ड्रैगन लॉर्ड के 3 पार्ट आएंगे, बाकी 2 अभी अपलोड कर रहा हूँ, बाकी 1 घंटे का शाम तक आ जाएगा। हिसाब से क्रम तय कर रहे थे। वीरेंद्र ने पूरी कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से वसीम से हार गया। शिवम, लोकेश, राधे की आवाज गूंजी। शिवम, लोकेश। जैसे ही ये 2 नाम गूंजे बहुत से लोगों की आंखें चमक उठीं। आखिरकार शिवम का सामना लोकेश से हो गया। कई लोग सोचने लगे कि क्या शिवम सीधा हार मान लेगा। आखिर अगर उसने हार नहीं मानी तो लोकेश उसे कतई नहीं छोड़ेगा। आखिरकार आ ही गया। मैंने सोचा था थोड़ा और देर लगेगी। अच्छा, लोकेश को निपटाने के बाद अब ताक छुपाने की जरूरत नहीं। शिवम हल्के से मुस्कुराया। अब तक उसने अपनी असली ताक छुपा रखी थी, बस लोकेश का इंतजार करने के लिए। वरना ये तथाकथित जीनियस उसके एक मौके के सामने टिकते ही नहीं। लेकिन अगर वह पहले ही सबको हरा देता तो लोकेश लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता और सीधा हार मान लेता। हा, आखिरकार इस शिवम से भेंट हो ही गई। लोकेश मन ही मन आनंदित हो उठा। ब्रदर ओ, तुम्हें जरूर हैरिसन का बदला लेना होगा शिवम को मारकर। मेरे हिसाब से तो कोई उम्मीद ही नहीं। अब जब शिवम का सामना ब्रदर ओ से हुआ है तो वह डर से कांप रहा होगा, लेकिन अगर हिम्मत करके लड़ेगा भी तो पहली ही चाल में हार जाएगा। सही कहा, मरने से अच्छा है कछुआ बनकर भाग जाना। स्काई सेक्ट के शिष्यों की ऊंची आवाजें पूरे मैदान में गूंज उठीं। ब्रदर, उनकी उकसाने वाली बातों में मत आना। वीरेंद्र का चेहरा बदल गया। स्काई सेक्ट वाले साफ साफ शिवम को उकसा रहे थे कि वह हार न माने। निश्चिंत रहो ब्रदर। शिवम मुस्कुराया और मंच पर कदम रखा। उसी समय लोकेश भी मंच पर उतरा। शिवम, अभी हार मान ले, वरना तेरे पास मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं। लोकेश ने ठंडी और घमंडी नजर से कहा। लोकेश, इतनी घटिया उकसाने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा ही सही, मैं हार नहीं मानूंगा। शिवम ने शांत स्वर में जवाब दिया। अच्छा। लोकेश की आंखों में खुशी की झलक आए। बाकी लोग हैरान थे। शिवम हार नहीं मान रहा, क्या सच में वह लोकेश के हाथों बच पाएगा? ड्रैगन वैली के लोग चिंता से भर गए। शिवम, मुझे भरोसा है कि तेरे पास ये ताकत है। दूर स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ के क्षेत्र में माधव ने लंबी तलवार थाम रखी थी। वह खुद एक युद्ध तलवार की तरह खड़ा था और धीरे से बुदबुदाया, शुरू करो। उसी समय राधे की आवाज गूंजी, मारो। राधे के शब्द गिरते ही लोकेश गरज उठा। होली लाइट फूटा, उसके हाथ में आर्टिफैक्ट का भाला उभर आया। वह ऊंचाई में उछला और सीधे शिवम की ओर भाले से वार किया। भाले की रफ्तार चरम पर थी। पलक झपकते ही वह शिवम के सामने पहुंच गया और उसके दिल को भेदने चला। लोकेश ने शुरुआत में डांटियन पर हमला नहीं किया। अगर वह डांटियन को भेद देता तो आत्मा ढह जाती और शिवम तुरंत मर जाता। वह शिवम को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। वह चाहता था कि शिवम पीड़ा झेले, निराशा में मरे, तभी उसका बदला पूरा होगा। भाला जैसे ही शिवम के दिल के पास पहुंचा, सभी की सांसें थम गईं। शिवम क्यों नहीं बच रहा? क्या लोकेश की गति इतनी तेज थी कि शिवम हिल ही नहीं पाया? कई लोगों के मन में यही विचार आया, लेकिन तभी शिवम ने हाथ बढ़ाया और भाले की नोक पकड़ ली। कई लोगों को तो दिखा ही नहीं कि उसने हाथ कब बढ़ाया। भाला वहीं थम गया, शिवम के सीने से 1 मिलीमीटर की दूरी पर। लेकिन अब वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मारो, लोकेश गरजा। होली लाइट फिर फूटा। कानून की शक्ति भाले में समा गई। भाला चमका और जोर से कांपा। लेकिन शिवम का हाथ पहाड़ की तरह अडिग रहा। न भाला हिला न वह हाथ। कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? लोकेश की आंखें फैल गईं। वह भीतर ही भीतर चिल्लाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मानो सपना देख रहा हो। उसकी पूरी ताकत का हमला शिवम ने एक हाथ से रोक लिया। बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। ये लोकेश क्या कर रहा है? क्यों जड़ हो गया है? तेरी ताकत बस इतनी है, कितना निराश किया तूने, शिवम ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। लोकेश का दिल कांप उठा। उसकी रूह तक सिहर गई। अब उसे समझ आया कि शिवम अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था। शिवम की असली शक्ति तो राक्षसी थी, वह उसके सामने लड़ने लायक ही नहीं था। भागो भागो भागो, अब उसके दिल में बस यही गूंज रहा था। लेकिन देर हो चुकी थी। भाला गूंजा। शिवम के हाथ से भयानक शक्ति उसकी देह में समा गई। उसका शरीर कांपा, मुंह से खून की बौछार निकली और वह टूटी पतंग की तरह पीछे जा गिरा। हाय!
शिवम ने उसका भाला मोड़ा, आगे कदम बढ़ाया, पीछा किया और भाले को सीधा उसके दिल में घोंप दिया। लोकेश मंच पर कील की तरह ठोंक दिया गया। आह! लोकेश दर्द से तड़प उठा, उसका शरीर मरोड़ खा गया और मुंह से खून उगलने लगा। दिल पर चोट गंभीर थी, लेकिन इतनी जल्दी मौत नहीं आती। अगर ठीक से इलाज किया जाए तो वह बच सकता था। लेकिन इस दृश्य को देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया। लोकेश मंच पर ठोंक दिया गया था। ये कैसे संभव है? कॉन्टिनेंट का पहला दुष्ट शिवम के सामने इतना कमजोर, जैसे कोई बच्चा हो। सब समझ गए कि शिवम ने अब तक अपनी ताकत जानबूझकर छुपा रखी थी, बस लोकेश के लिए। ये सोचकर और भी हास्यास्पद लगा कि स्काई सेक्ट के लोग और खुद लोकेश भी थोड़ी देर पहले शिवम को उकसा रहे थे कि हार मत मानना। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उसी पल स्काई सेक्ट के मंच पर कोई खड़ा हो गया। उससे निकलती शक्ति इतनी अद्भुत थी कि सभी होली रेल्म के योद्धाओं के दिल कांप उठे। लोकेश सचमुच हार गया। डिवाइन सन का चेहरा भी बदल गया। उसकी आंखों में पवित्र प्रकाश और धार निकल आए। शिवम, मुझे छोड़ दो, लोकेश चिल्लाया। तुझे छोड़ दूं? कितना हास्यास्पद है। शिवम का मेरिडियन तलवार जैसा बन गया। उसने वार किया और लोकेश की एक बांह उड़ गई। लोकेश दर्द से चीख उठा। पहले तूने ड्रैगन वैली के शिष्यों को जैसे सताया था, अब वही तुझ पर लौटाता हूं, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसकी तलवार जयी शक्ति गिरी। खून छिटक गया। लोकेश की दूसरी बांह भी कटकर गिर गई। नहीं शिवम, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आखिरकार लोकेश डर गया और रहम की भीख मांगने लगा। लोकेश चीख उठा और रहम की भीख मांगने लगा। इससे पहले उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि नतीजा ऐसा होगा। 3 साल पहले शिवम तो केवल सेस्टियल एम्परर का चौथा स्तर था। 3 साल बाद वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि कॉन्टिनेंट का पहला दुष्ट भी उसके सामने टिक ही न सका। उसके मन में लाखों सवाल घूम रहे थे, लेकिन अब उसे सिर्फ जिंदा रहना था। पहले जब वह दूसरों का सिर कलम करता तो खुद को ऊंचाई पर समझता और बाकी लोगों को चींटी समझता, लेकिन अब उसकी बारी थी यह समझने की कि असल में कितना भयानक और डरावना होता है ये सब। तुझे छोड़ दूं क्या? यह मजाक नहीं है, शिवम ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। एल्डर, एल्डर, मुझे बचाइए, लोकेश चिल्लाया और स्काई सेक्ट के बुजुर्गों से मदद मांगी। शिवम, बेहतर होगा तुम उसे छोड़ दो, स्काई सेक्ट के एक वृद्ध की आवाज गूंजी। उसकी सांसें विस्मयकारी थीं। असीमित दिव्य शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे पूरा वातावरण दबाव से भर गया। ये साधारण नहीं था, ये तो ग्रेट सेंट था। हा, कितनी हास्यास्पद बात है। कॉन्फ्रेंस में हारने के बाद धमकियां देने लगे, ये तो घोर बेशर्मी है। ड्रैगन वैली की ओर से पर्पल ड्रैगन वैली का स्वामी उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें भी उतनी ही भयानक थीं और वह सीधे स्काई सेक्ट के ग्रेट सेंट के सामने खड़ा हो गया। दोनों महान संतों की टक्कर से वातावरण और भी दब गया। स्काई सेक्ट का संत मुंह पर काला पड़ गया। वह जानता था कि यहां दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन लोकेश बेहद प्रतिभाशाली था, डिवाइन सोन के बाद दूसरे स्थान पर। अगर वह जिंदा रहता तो पवित्र क्षेत्र होली रेल्म में पहुंचता ही, और यहां तक कि ग्रेट सेंट या शायद मोस्ट होली रेल्म तक भी पहुंच सकता था। मोस्ट होली स्काई सेक्ट को कितने युगों से कोई नहीं मिला। कॉन्टिनेंट में पवित्र लोग गिने चुने थे, सदियों की तपस्या से बनते थे। लोकेश का मारा जाना स्काई सेक्ट के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। शिवम के हाथ में ब्लैक ड्रैगन गन प्रकट हुआ, भयानक शक्ति से कांपता हुआ। लोकेश, अब तुझे राह पर भेजता हूं, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। लोकेश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने पागलों की तरह सेक्ट रश किया और चीखा। शिवम, अच्छा सोच ले, स्काई सेक्ट के महान संत ने गहरी आवाज में कहा। सोचूं? मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूं, मारना। फिर सोचने की क्या जरूरत? शिवम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और काला ड्रैगन भाला सीधा उसके डांटियन को भेद गया, आत्मा को चकनाचूर कर दिया। लोकेश ने अनिच्छा भरी दहाड़ लगाई। उसकी आंखें मृत मछली जैसी फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंत इस तरह होगा और वह यहाँ शिवम के हाथों मारा जाएगा। ब्रदर डिवाइन सन, मेरा बदला लेना, यह उसका अंतिम चीख था और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। लोकेश मर गया। स्काई सेक्ट के महान संत और अन्य पवित्र शक्तियां गुस्से से कांप उठीं। उनकी ठंडी निगाहें शिवम पर जमी थीं, लेकिन अंत में वे भी सांसें समेट कर बैठ गए। ये कॉन्फ्रेंस था, सारे संप्रदाय यहाँ थे। अगर वे नियम तोड़ते तो बाकी संप्रदाय उन पर दबाव डालते। लोकेश मर गया,
कई लोग फुसफुसाए, अब भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि दूसरे दुष्ट भी हतप्रभ थे। कॉन्टिनेंट का पहला दुष्ट जिसे हराना असंभव माना जाता था, शिवम ने इतनी आसानी से मार दिया। सबको यह अवास्तविक लगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? महेश बुदबुदाया, जैसे मूर्ख हो गया हो। लोकेश मारा गया तो उसका क्या होगा, शिवम का क्या होगा? ये सोचकर ही वह कांप उठा। शिवम की युद्ध शक्ति इतनी भयावह कैसे हो सकती है? मुझे पता था कि तूने ताक छुपाई है, लेकिन इतनी, यह तो मेरी कल्पना से भी परे है। माधव ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन अगले ही पल वह ज्वाला दबा ली। मास्टर सबसे ताकतवर है, मुझे पहले से पता था। ड्रैगन वैली की ओर नम्रता ने खुशी से चिल्लाया। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी नज़र में ये सब सामान्य था। ठीक है, मेरी नज़र तो इस छोटी बच्ची से भी कम निकली। वीरेंद्र ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। हा ब्रदर वीरेंद्र, यह इसलिए है क्योंकि तुम शिवम को नहीं जानते। आगे जब उसके साथ रहोगे तो कुछ भी होता देख अचरज नहीं करोगे। अभय हंस पड़ा। अभय, रूपाली और समीर, तीनों के दिल में अब और भी पक्का हो गया। पहले जब शिवम ने कहा था कि वह डिवाइन सोन को मार सकता है और 50% भरोसा है, तो शायद ये सच था। मंच पर शिवम ने लोकेश की स्टोरेज रिंग और आर्टिफैक्ट का भाला उठा लिया। ये उसकी जीत की निशानियां थीं। वह बिल्कुल भी झिझका नहीं। फिर भाले को झटका और लोकेश का शव मंच से बाहर जा गिरा। SSS ब्लैक ड्रैगन गन डिवाइन सन की ओर तना। सभी का दिल दहल गया। डिवाइन सन, अब अगला नंबर तेरा है, शिवम ने ठंडी निगाह से कहा। मैं तुझे लोकेश के पास भेज दूंगा, डिवाइन सन ने भी ठंडी चमकती नजरों से जवाब दिया। चारों ओर लोग उत्साहित हो गए। अब सबको शिवम और डिवाइन सोन की टक्कर का इंतजार था। पहले तक अधिकांश लोग मानते थे कि शिवम डिवाइन सन से लड़ने योग्य ही नहीं, शायद कॉन्फ्रेंस में स्काई सेक्ट उसे मार ही देगा। लेकिन अब सभी को उम्मीदें जाग उठी। शिवम ने लोकेश को जिस तरह पलटकर मारा था वह असीमित था। कौन जाने उसके भीतर और भी ताक छुपी हो, शायद वह सचमुच डिवाइन सोन से लड़ पाए। शिवम ने ब्लैक ड्रैगन गन घुमाया, उस पर लगी खून की बूंदें उड़ गईं। फिर उसने उसे समेटा और वापस स्टैंड पर लौट गया। अब मुकाबला जारी रखो, राधे ने घोषणा की। प्रतियोगिता आगे बढ़ी, लेकिन अब बाकी के खेल सबको उबाऊ लगने लगे। सभी की निगाहें सिर्फ शिवम और डिवाइन सोन की लड़ाई पर टिकी थीं। बाकी योद्धाओं का मन भी टूटा हुआ था। शिवम के रहते क्या वे पहले स्थान के लिए लड़ सकते थे? शिवम की ताकत अकेले सबको कुचलने लायक थी, और ड्रैगन वैली तथा वीरेंद्र के अंक पहले से ही सबसे आगे थे। बाकी संप्रदायों के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो वे औपचारिकता निभाते रहे और लड़ाइयां पूरी की। जल्द ही यह राउंड खत्म हुआ और अगला शुरू हुआ। शिवम, महेश, राधे की आवाज गूंजी। महेश का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। शिवम और महेश मंच पर आमने सामने खड़े हो गए। महेश, पहले तूने कहा था मुझे काट डालेगा, अब देखना तू सीधे हार मान लेगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि तू इतना काया होगा, शिवम ने कहा। तू, महेश ने दांत पीस कर कहा। उसका चेहरा नीला सफेद पड़ गया। असल में तो वह हार मानना चाहता था, लेकिन अब अगर वह हार मानता तो सबके सामने यह मानना पड़ता कि उसमें हिम्मत ही नहीं। शिवम ने जानबूझकर उसे फंसा दिया था। शुरू करो, राधे ने घोषणा की। धड़ाम शिवम ने कदम बढ़ाया, मंच कांप उठा। मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, महेश चीख पड़ा। राधे ने जैसे ही शुरुआत की घोषणा की, महेश तुरंत चिल्लाया, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। उसने जरा भी देर नहीं की। डर था कि अगर एक पल भी ठहर गया तो शिवम उसे तुरंत मार डालेगा। शिवम ठिठक गया और घोर तिरस्कार से बोला, सचमुच नामर्द निकला तू। पहले ऊंची ऊंची बातें करता था, कहता था मेरी गति काट देगा, अब वो अकड़ कहाँ गई? महेश का चेहरा सुर्ख हो गया। उसका मन किया जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। वो सिर झुकाकर चुपचाप स्टैंड पर लौट गया। अब जो भी बोलता और ज्यादा अपमानित होता। उसके भीतर नफरत थी, लेकिन शिवम से लड़ने की हिम्मत नहीं। ब्रदर 9, मुझे पहले से पता था यही नतीजा होगा। बस एक गुंडा है, कमजोरों को दबाता है। अब ही बोला, हाँ, इसने जो कहा था वह तो बस पाद की तरह बेकार था। रूपाली ने भी कहा, खून। महेश ने दांत भींच लिए, लगभग अपने दांत तोड़ ही डाले। शिवम, अभी के लिए तू घमंड कर ले, थोड़ी देर में डिवाइन सोन के हाथों तेरी मौत होगी।
मैं सह लूंगा, लेकिन ड्रैगन वैली के इन सबको एक दिन मार डालूंगा। उसने मन ही मन कसम खाई। मुकाबला जारी रहा। अब किसी में संशय नहीं था, जो भी शिवम के सामने आता तुरंत हार मान लेता, यहाँ तक कि 10 दुष्टों में से भी लोग। हाँ ब्रदर शिवम, मैं हार मानता हूँ, मैं तेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। यहाँ तक कि बाद में वीरेंद्र ने भी शिवम का सामना किया और सीधे हार मान ली। आगे चलकर शिवम का सामना माधव से हुआ। शिवम ने सोचा था कि माधव लड़ेगा, मगर माधव ने सिर हिलाया और कहा, शिवम, भविष्य में कभी तुझसे सीखने का मौका मिलेगा, अभी मैं तेरा मुकाबला नहीं हूँ। फिर वो सीधा मंच से नीचे उतर गया। इस तरह शिवम ने सारे प्रतिद्वंद्वियों को एक तरफा दहा दिया। ये कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त हुआ। राधे ने घोषणा की। ड्रैगन वैली की ओर से जोरदार हर्षध्वनि गूंजी। ड्रैगन वैली जीत गया। अब अंकों की गिनती की जरूरत नहीं थी, सबको पता था कि वे पहले स्थान पर हैं। शिवम ने सबको हराया, ऊपर से 10 अंकों का इनाम भी मिला। अब कोई संशय नहीं बचा। इस कॉन्फ्रेंस में ड्रैगन वैली प्रथम स्थान पर रहा। 2 प्राचीन खजाने ड्रैगन वैली को सौंपे जाते हैं। 3 साल बाद फिर से मुकाबला होगा। राधे ने घोषणा की, हा, अब 2 खजाने मुझे सौंप दो। पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी उठ खड़े हुए और स्काई सेक्ट के महान संत को देखा। स्काई सेक्ट का महान संत बेहद अनिच्छा से कुरूप चेहरे के साथ खड़ा हुआ। वो 2 खजाने लाया था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें सौंपना पड़ेगा, क्योंकि स्काई सेक्ट की ताकत देखकर उसे विश्वास था कि वे निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएंगे। किसने सोचा था कि वही सेस्टियल एम्परर जो 3 साल पहले चौथे स्तर पर था, अब डिवाइन सन को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, लोकेश को मार देगा, सबको हराएगा और ड्रैगन वैली को जीत दिला देगा। अब चाहे वह चाहे या न चाहे, खजाना देना ही होगा। कमबख्त जानवर, तेरा मरना तय है। स्काई सेक्ट के महान संत ने मन ही मन गरजते हुए सोचा। उसकी नज़र में शिवम का सिर डिवाइन सोन जरूर काटेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह निर्विवाद सच्चाई थी कि ड्रैगन वैली ने पहला स्थान पा लिया और 3 साल के लिए 2 खजानों पर उनका अधिकार हो गया। क्यों, हाँ, क्या तुम खजाने देना नहीं चाहते? पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दे देता हूँ, 3 साल में मुझे नहीं लगता कि तुम इनसे कुछ भी जान सकोगे। स्काई सेक्ट के महान संत ने ठंडे स्वर में कहा। कई सालों से इन 2 खजानों को तमाम संप्रदायों ने परखा था। कहा जाता था कि उनमें से एक में एम्परर के रहस्य छुपे हैं, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया। उसे यकीन था कि ड्रैगन वैली 3 साल में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी को फेंक दी। पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने उसे लिया, दिव्य चेतना से जांचा और मुस्कुराए। शिवम की आंखें चमक उठी। उसे दूसरे खजाने में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह जिस चीज की उम्मीद कर रहा था वह प्रिजन मॉन्यूमेंट के टुकड़े थे। धड़ाम आकाश गूंज उठा। भयंकर दबाव वातावरण में भर गया। डिवाइन सोन शून्य में खड़ा था। उसका पूरा शरीर पवित्र प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। वो मंच के ऊपर खड़ा होकर नीचे शिवम को घूर रहा था। कई लोग चौंक उठे। क्या डिवाइन सोन और शिवम अब भिड़ने वाले हैं? शिवम, मैं तुझे थोड़ा वक्त देता हूं, तू अपनी ताकत बहाल कर ले। डिवाइन सन ने ठंडी आवाज में कहा। बहाल करने की जरूरत नहीं, अभी लड़ सकते हैं। शिवम ने डिवाइन सोन को घूरा, फिर उड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। निस्संदेह इस समय शिवम और डिवाइन सोन पूरे मैदान के केंद्र बन गए। आखिरकार असली युद्ध शुरू होने वाला है, किसी ने फुसफुसाया। असल में इस बार कॉन्फ्रेंस में अधिकतर लोग इसी वजह से आए थे, शिवम और डिवाइन सोन की टक्कर देखने। क्या तुम्हें लगता है कि शिवम डिवाइन सोन से लड़ पाएगा? बहुत मुश्किल है। डिवाइन सोन 1.5 साल पहले ही पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जबकि शिवम तो अभी भी आधा संत है, और वो भी दूसरे चरण में। यह अंतर पार करना नामुमकिन है। हाँ, सामान्य हालात में तो असंभव ही है। ऊपर से सामने डिवाइन सोन है जो साधारण पवित्र से भी अधिक प्रबल है। शिवम के पास कोई उम्मीद नहीं। कई लोग बातें करने लगे, कुछ आहें भरते कि शिवम डिवाइन सोन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। मास्टर, हिम्मत रखो, तुम जीतोगे, नम्रता ने अपनी मुट्ठी भींचकर उत्साह से कहा। समीर, राकेश, अभय, रूपाली और बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। डिवाइन सन के पूरे शरीर से होली लाइट चमक रहा था। उसकी आंखें भी दूधिया सफेद हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा,
शिवम, तेरी युद्ध शक्ति अच्छी है, लेकिन मैं तुझे समझाऊंगा कि आध्यात्मिक और पवित्र क्षेत्र के बीच कितना अंतर होता है। धड़ाम, डिवाइन सन ने कदम बढ़ाया। होली लाइट फूटा, भयानक दबाव उमड़ पड़ा। उसने हथेली फैलाई और विशाल होली लाइट का हाथ शिवम पर प्रहार करने आया। भयंकर दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी, कानून की शक्ति बह निकली, आतंक चरम पर था। तो तू सिर्फ गोल्डन निर्वाणा की शक्ति इस्तेमाल करेगा? सच में मुझे कम आंक रहा है। शिवम के होठों पर ठंडी मुस्कान थी, उसकी मुट्ठी चमकी और एक कब्रशिला की झलक उभरी। धड़ाम, भारी धमाके के साथ डिवाइन सोन का विशाल हाथ प्रहार शिवम की मुट्ठी से चकनाचूर हो गया। शिवम होली लाइट को चीरता हुआ डिवाइन सन पर हमला करने बढ़ा। कई लोग स्तब्ध रह गए। शिवम की युद्ध शक्ति कितनी भयावह थी। उसने सीधे डिवाइन सोन का हमला तोड़ा और खुद पहल करके डिवाइन सोन पर धावा बोल दिया। क्या शिवम सचमुच पवित्र क्षेत्र की शक्ति रखता है? ये सोचकर सबकी सांसें थम गईं। सबने आंखें फाड़कर सांस रोककर देखा, कहीं कोई पल छूट ना जाए। डिवाइन सन की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी हथेलियों से चकाचौंध होली लाइट फूटा, मानो दो सफेद पवित्र पत्थर चमक रहे हों। धड़ाम 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 उसकी हथेलियां लगातार शिवम पर बरस रही थीं, इतनी भयानक कि सब कुछ नष्ट कर सकती थीं। शिवम की हथेली पर अराजकता का नियम घूम रहा था। उसने पावर ऑफ प्रिजन का प्रयोग किया और बिना डरे लगातार प्रहार करता गया। धड़ाम 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 तेज टकराहटों की आवाज गूंजने लगी। पलक झपकते ही शिवम और डिवाइन सोन सैकड़ों बार टकरा गए। हर बार आकाश में गूंजती गर्जना सुनाई दी। दोनों के शरीर आपस में टकराकर उलझते रहे जैसे दो चमकते उल्कापिंड। कभी कौन हावी है ये पहचानना मुश्किल हो गया। धड़ाम, अंतिम प्रहार पर दोनों पीछे हटे, लेकिन शिवम सिर्फ 3 कदम डगमगाया, जबकि डिवाइन सोन पूरे 9 कदम पीछे हट गया। डिवाइन सन पराजित हुआ। कई लोगों का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में अविश्वास भरा था। यह असंभव है। स्काई सेक्ट के हर शिष्य के दिल में यही चीख उठी। वे इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में डिवाइन सन अजेय था। पवित्र क्षेत्र होली रेल्म में पहुंच चुका, उसी स्तर के भीतर अजेय, और अब एक आधासंत उसे पीछे धकेल रहा था, मानो कोई डरावना सपना देख रहे हों। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? महेश बार बार सिर हिलाता रहा, मन ही मन चिल्लाया। उसने कभी शिवम को गंभीरता से नहीं लिया था। सोचता था आसानी से उसे मार देगा, लेकिन इस बार सब उलट पुलट हो गया। पहले शिवम ने लोकेश को आसानी से मार डाला था। इससे महेश कांप उठा और उसके सामने आते ही सीधे हार मान ली। उसे विश्वास था कि डिवाइन सोन के सामने शिवम की मौत तय है, पर अब उसने देखा लोकेश के सामने तो शिवम ने असली शक्ति दिखाई ही नहीं थी, और अब वो डिवाइन सोन को भी दबा रहा था। वो इतना ताकतवर क्यों है? ताकतवर मैं क्यों नहीं हूँ? शिवम क्या है उसके पास? इतनी शक्ति पाने की योग्यता कहाँ से आई? महेश मन ही मन ईर्ष्या से चिल्लाया। शिवम, तूने मुझे निराश नहीं किया, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। स्काई सेक्ट के क्षेत्र में बैठे मनीषा की आंखें चमक उठी। वो मन ही मन बुदबुदाया। उधर ड्रैगन गॉड वैली पहले ही उल्लास से गूंज उठा। डिवाइन सन, यही तेरी ताकत है? लगता तो असंभव है। शिवम की हल्की सी व्यंग्य भरी आवाज गूंजी। डिवाइन सन की आंखों में आश्चर्य की झलक आई। उसने कहा, शिवम, तेरी युद्ध शक्ति मेरी उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन अफसोस तू मुझसे मिला और अब तेरी मौत तय है। धड़ाम, डिवाइन सन ने कदम बढ़ाया। उसके शरीर का होली लाइट और भी प्रबल हो उठा। वह प्रकाश स्तंभ बनकर आकाश में उठ गया। धड़ाम धड़ाम वह हर कदम पर और शक्तिशाली होता गया। अंततः उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। गोल्डन हाई पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने दबी आवाज में चौंक कर कहा, क्या डिवाइन सन गोल्डन हाई पर पहुंच चुका इतनी जल्दी? गोल्डन हाई गोल्डन निर्वाणा से कई गुना प्रबल होता है। अब शिवम का अंत तय है। डिवाइन सन की साधना बहुत ऊंची है। शिवम उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गया। अफसोस, शिवम सचमुच अद्वितीय है। प्राचीन काल में भी ऐसा दुर्लभ था। अगर उसे कुछ और साल मिल जाते तो शायद डिवाइन सोन का मुकाबला कर पाता। लेकिन डार्क एन का नसीब यही है, उसके पास समय बहुत कम बचा है। कई लोग आहें भरने लगे, कुछ ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग मन ही मन प्रसन्न थे। उम्मीद कर रहे थे कि अब शिवम मारा जाएगा। जैसे सिल्वर वैली का गर्ग, उसके चेहरे पर भयानक खुशी थी। वह चाहता था कि शिवम मर जाए। अगर शिवम नहीं मरा तो ड्रैगन वैली का दर्जा कौन रोक सकता था?
हा हा शिवम, आखिरकार तू मरेगा ही। महेश मन ही मन हंसा, चेहरे पर खून से सना दुख भरा मुस्कान लिए। डिवाइन सन के ऊपर से एक बर्फसा सफेद छोटा टॉवर प्रकट हुआ जो अचानक विशाल हो गया। उसी समय उसके हाथ में होली लाइट से ढका युद्धभाला भी उभरा। यह निस्संदेह होली सोल्जर्स थे। सफेद टॉवर पहाड़ के समान हो गया और नीचे शिवम पर दबाने लगा। डिवाइन सन ने गोल्डन हाई की साधना के साथ होली सोल्जर का प्रयोग किया, अत्यंत भयावह। लेकिन उसी क्षण शिवम के शरीर पर रोशनी के बिंदु उभरे। हर बिंदु से एक आर्टिफैक्ट सैनिक प्रकट हुआ। कुल 36 आर्टिफैक्ट उसके चारों ओर मंडराने लगे। बाकी लोग स्तब्ध रह गए, कई तो जीभ काट बैठते। 36 सैनिक। शिवम ने अचानक 36 आर्टिफैक्ट बुला लिए। ज्यादातर लोग आर्टिफैक्ट सैनिकों को छू भी नहीं पाए थे, बस दूसरों को इस्तेमाल करते देखते थे। और यहाँ शिवम ने एक ही बार में 36 निकाल दिए। ये इतने सारे होली सोल्जर्स कहाँ से आए उसके पास? डिवाइन सन ठंडी आवाज में बोला। उसका टॉवर चमका और भी दबाव डालने लगा। शिवम के चारों ओर 36 सैनिक मिलकर एक विशाल त्रिपाद ट्राइपॉड बन गए। जाओ, शिवम ने हाथ हिलाया। वह त्रिपाद विशाल हो गया और सीधे टॉवर से भिड़ गया। धड़ाम, मानो दो पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। आकाश कांप उठा। टॉवर और त्रिपाद दोनों पीछे हट गए। मारो! डिवाइन सन ने होली स्पीयर उठाया और शिवम पर धावा बोला। भाला हवा चीरता हुआ गरजा। शिवम निडर था। उसने ब्लैक ड्रैगन गन थामा, सैनिकों की शक्ति मिलाकर नियमों का प्रवाह चलाया और डिवाइन सन से टकरा गया। शून्य में रोशनी भिड़ी ऊर्जा की लहरें चारों ओर बिखर गईं। आसपास पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी जैसे शक्तिशाली लोगों ने तुरंत रक्षा कवच खड़े कर दिए, वरना होली रेल्म से नीचे के लोग तुरंत मर जाते। ग्रेट होली लाइट! डिवाइन सन गरजा। उसका होली लाइट और भी प्रखर हो गया, अंततः एक आर्मर बनकर डिवाइन सन पर लिपट गया। अब डिवाइन सन की शक्ति और भी भयानक हो गई। उसका गॉड्स पनिशमेंट स्पीयर शून्य को चीर रहा था। अजेय! डिवाइन सोन ने शिवम को दबाना शुरू कर दिया। मारो! शिवम भी गरजा। उसकी आंखों से दो काली रोशनी निकली। डिवाइन स्वॉर्ड स्किल, जो डिवाइन सन की भौहों में घुस गईं। डिवाइन सन की भौहें चमकी, वो थोड़ा हिला लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। शिवम की आत्मा शक्ति अब गोल्डन निर्वाणा के बराबर थी, लेकिन डिवाइन सन गोल्डन हाई था और उसके पास आत्मा की रक्षा के तरीके भी थे, इसलिए डिवाइन स्वॉर्ड स्किल का असर न के बराबर हुआ। केओस! शिवम ने बुदबुदाया। उसके बाएं हाथ पर केओस सील प्रकट हुआ। उसने डिवाइन सोन पर फेंका। केओस सील विशाल हो गया और दबाने लगा। डिवाइन सन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने टॉवर को साध कर केओस सील से भिड़ाया, साथ ही गॉड्स पनिशमेंट स्पीयर लगातार शिवम पर बरसाता रहा। शिवम ने ब्लैक ड्रैगन गुन से उसका सामना किया। धड़ाम! टॉवर धकेला गया, केओस सील भी टूट गया। आओ फिर! शिवम ने तुरंत एक और केओस सील बना लिया और फिर डिवाइन सोन पर दे मारा। वह केओस सील बनाता रहा और साथ ही 10,000 सैनिकों के साथ डिवाइन सन से भिड़ता रहा। कुछ देर के लिए दोनों बराबरी पर बांध गए। शून्य में टक्करें इतनी उग्र थीं कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। फिर भी शिवम को घाटा था। उसकी साधना सिर्फ आधासंत के दूसरे चरण तक थी। पहले 100 रेसर्स बैटलफील्ड पर शिवम और उसके साथियों ने मिलकर गोल्डन हाई के योद्धाओं को मार गिराया था, लेकिन अकेले होते हुए शिवम अधिक से अधिक उन्हें दबा सकता था, मार नहीं सकता था। अब उसने शरीर में 36 सैनिक सील किए थे और ड्रैगन वैली में 1.5 महीने के अभ्यास से केओस सील को 6ठे स्तर तक साध लिया था। उसकी कुल शक्ति पहले से कहीं अधिक थी, लेकिन पवित्र क्षेत्र के योद्धा बाहर और भी सहजता से नियमों को साधते थे, इसलिए उनकी शक्ति 100 रेसर्स बैटलफील्ड के योद्धाओं से भी ऊपर होती थी। और डिवाइन सन तो कॉन्टिनेंट का शीर्ष दुष्ट था, पहले भी कॉन्टिनेंट का प्रथम जीनियस था। उसकी शक्ति असल में बेहद प्रबल थी, इसीलिए अब शिवम पूरी शक्ति लगाकर भी डिवाइन सोन से बस बराबरी पर टिक पा रहा था। शिवम और गिरीश, डिवाइन सोन की भीषण टक्कर हो रही थी। पल भर में ही दोनों सैकड़ों चालें बदल चुके थे। इस समय मैदान में बैठे लोग अब चौंक नहीं रहे थे, बल्कि सुन्न हो चुके थे। शिवम की युद्ध शक्ति से सुनना, उसकी शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई आधासंत के दूसरे चरण में रहकर गोल्डन हाई स्तर के पवित्र साधक से लड़ सके, वह भी एक दानवीय प्रतिभा।
अब सबके मन में केवल एक ही सवाल था, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सभी ने सांस रोक ली, मुट्ठियां भींच ली और टकटकी लगाए देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि यह युद्ध इतिहास में दर्ज होने वाला है, कॉन्टिनेंट का शिखर युद्ध। मंच पर दृश्य अविश्वसनीय था। शिवम का मुख्य शरीर 36 पवित्र सैनिकों से घिरा हुआ था, हाथ में केओस सील मानो कोई युद्धदेव। और दूसरी ओर डिवाइन सन, उसके सिर के ऊपर विशाल टॉवर मंडरा रहा था, हाथ में गॉड्स पनिशमेंट स्पीयर, शरीर पर होली लाइट का कवच, सचमुच किसी देवपुत्र की तरह। दोनों शून्य में भिड़ रहे थे, लगातार दर्जनों चालें बदल रहे थे। अब डिवाइन सन के मन में भी बेचैनी उतर आई। अपने स्तर पर होते हुए भी वह शिवम को दबा नहीं पा रहा था। दिल में हलचल थी और यह उसे स्वीकारना कठिन लग रहा था। शिवम, तुझे मरना ही होगा। अगर यूं ही चलता रहा तो कुछ साल बाद मैं इसका प्रतिद्वंद्वी भी नहीं रहूंगा। उसके दिल में एक ऐसा विचार आया जिसे मानना कठिन था, लेकिन यही सच्चाई थी। इसलिए उसने तय कर लिया, आज शिवम को हर हाल में मारना होगा। स्वॉर्ड ऑफ होली लाइट, डिवाइन सन ने गरजते हुए कहा। उसकी भौहों से एक युद्ध तलवार उड़कर निकली, एक चमकदार बर्फसी सफेद तलवार। तलवार जैसे ही बाहर आई, तलवार ऊर्जा आकाश पाताल को हिला देने लगी। ग्रेट सेंट का पवित्र सैनिक, अभागा, पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने ठंडी सांस खींची। ड्रैगन वैली के बाकी लोग भी चौंक उठे। डिवाइन सन ने सचमुच ग्रैंड आर्टिफैक्ट को साध लिया था। ये साधारण आर्टिफैक्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और सिर्फ ग्रेट सेंट स्तर वालों का विशेष हथियार। पहले तक शिवम और डिवाइन सोन बराबरी पर थे, लेकिन अब इस तलवार के आने से संतुलन टूटने का डर था। होली लाइट स्वॉर्ड, काटो। डिवाइन सन ने भाला हटा दिया और होली लाइट स्वॉर्ड थामकर वार किया। भयावह तलवार प्रकाश सीधे शिवम पर झपटा। धड़ाम, ये तलवार प्रकाश केओस सील पर गिरा। सील जोरों से कांपा और फिर आकाश में फट गया। फिर डिवाइन सोन ने तलवार संभाली और आगे बढ़कर फिर से शिवम पर प्रहार किया। शिवम ने ब्लैक ड्रैगन गन घुमाया और जवाब दिया, टन। होली लाइट स्वॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन गन टकराए। ब्लैक ड्रैगन गन कांप उठा। शिवम ने महसूस किया कि एक भयानक धारदार शक्ति उसकी देह चीरने लगी। उसका शरीर अनायास पीछे हट गया। तलवार का प्रहार आगे बढ़ा। शिवम ने तुरंत चारों ओर आर्टिफैक्ट सोल्जर्स को ढाल बना दिया। धड़ाम धड़ाम सैनिक हिल उठे। कई सैनिक छिटक गए। शिवम पीछे हटता गया, तब जाकर हमले को रोक पाया। डिवाइन सन ने ग्रैंड आर्टिफैक्ट निकाल लिया था। उसकी युद्धशक्ति बहुत बढ़ गई थी। शिवम पिछड़ने लगा। मारो, डिवाइन सन फिर तलवार संभाल कर झपटा। शिवम ने चारों ओर आर्टिफैक्ट सोल्जर्स को संगठित कर पलटवार किया। अब शिवम ने केओस सील का प्रयोग रोक दिया। वह शक्तिशाली था, लेकिन उसकी खपत बहुत थी। अगर ज्यादा देर तक इस्तेमाल करता तो सच्ची शक्ति खत्म हो जाती। मारो, डिवाइन सन पागलों की तरह चिल्लाया और तूफानी हमले बरसाए। अब तक शिवम को न मार पाना ही उसके लिए शर्म थी। वह जल्द से जल्द शिवम का सिर चाहता था। शिवम सर्कुलेशन से रक्षा करता रहा, लेकिन पीछे हटता गया। डिवाइन सन उसे दबा रहा था। एस शिवम ने तलवार रोकी और फिर आकाश की ओर उड़ा। भागना चाहता है, तू भाग नहीं सकता, डिवाइन सन ने ठंडी आवाज में कहा और उसका पीछा किया। किसने कहा कि मैं भाग रहा हूं? शिवम की आवाज गूंजी। उसकी भौहों से रोशनी निकली और एक दूसरा शरीर बाहर आ गया। इंस्क्रिप्शन का द्वितीय शरीर जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके ऊपर गोल्डन अरे लटक गया। विशाल गोल्डन पैटर्न डिवाइन सन पर दबने लगा। उसी समय शिवम का मुख्य शरीर भी झपटा। उसका भाला और शरीर एक हो गए और चमकती भाले की तरह डिवाइन सोन की ओर झपटे। गोल्डन अरे में सील और विनाश की शक्ति थी। वह डिवाइन सन को बांधने और नष्ट करने की कोशिश करने लगा। एस शिवम का मुख्य हमला भी पहुंचा। उसका भाला डिवाइन सोन की भौहों की ओर झपटा। डिवाइन सन गरजा, होली लाइट फूटा और उसने तलवार घुमाई। धड़ाम टक्कर से डिवाइन सोन का शरीर नीचे गिर पड़ा। मारो, दूसरे शरीर ने गोल्डन अरे संभाला और नीचे दबाया। साथ ही डाओ की शक्ति से असंख्य रून निकले और युद्ध तलवार बनाकर डिवाइन सन पर बरस गए। मुख्य शरीर ने भी फिर धावा बोला। दोनों शरीर मिलकर डिवाइन सन को सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे। मैदान स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? यहाँ दो शिवम कैसे? स्काई सेक्ट का एक महान संत गरजा,
दृष्टता एक ही युद्ध में दो शरीर लाना नियमों का उल्लंघन है। पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने ठंडी हंसी दी। अंधे हो गए हो क्या, देख नहीं पा रहे कि दोनों शिवम की सांसें एक जैसी हैं? ये तो स्पष्ट है कि यह बस एक गूढ़ कला है, असली दो लोग नहीं, बस रहस्य है। हाँ, ये तो महज एक रहस्यमयी कला है। दोनों असल में एक ही हैं, जैसे अवतार होते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं। अगर डिवाइन सन चाहे तो वह भी अवतार बुला ले। स्काई हैमर ने हंसते हुए कहा, हम बड़ों की बात में छोटों को दखल नहीं देना चाहिए। स्काई सेक्ट का महान संत गरजा और फिर चुप हो गया। वास्तव में दोनों शरीर की आत्मा और सांसें बिल्कुल एक जैसी थीं। साफ था, यह एक ही व्यक्ति था। अचरज ये था कि दोनों शरीर अलग अलग कला साध रहे थे और अलग अलग नियम समझे थे। यह अद्भुत था। फिर भी यह नियमों का उल्लंघन नहीं था, और डिवाइन सोन से अवतार प्रयोग करने को कहना हंसी की बात थी, क्योंकि अवतार वास्तविक शरीर की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं और उल्टा असली शरीर की शक्ति घटा देते हैं। शिवम के दोनों शरीर लगातार हमले कर रहे थे। उनकी आंधी जैसी मार ने डिवाइन सोन को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। अभी अभी जो हालात डिवाइन सोन के पक्ष में थे अब पूरी तरह पलट गए। अब डिवाइन सोन बचाव कर रहा था और शिवम लगातार हमला कर रहा था। क्या डिवाइन सन हार जाएगा? नहीं। क्या सचमुच होली रेल्म का योद्धा मर सकता है? हे भगवान, ये तो भयावह है। लोग दंग रह गए, हृदय से चीख उठे। शिवम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू डिवाइन सन को इस हालत तक पहुंचा देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि होली कॉन्टिनेंट में मैं तुझसे हारा और मुखर्जी फैमिली भी तुझसे हारा, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। असली शक्ति अभी बाकी है। मनीषा की आंखें चौंक कर चमकी। वह बुदबुदाया। शिवम का मुख्य शरीर और द्वितीय शरीर लगातार समन्वय में हमला कर रहे थे। उनकी शक्ति कहीं अधिक बढ़ गई थी। डिवाइन सन, तेरी क्षमता बस इतनी है, लगता है आज तू मरेगा ही, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। फिर भी उसके मन में सतर्कता थी। वह जरा भी ढीला नहीं पड़ा। अनुराधा ने पहले ही शिवम को चेताया था कि डिवाइन सोन के पास भी एक गुप्त तकनीक है, जिसे वह चलाए तो थोड़े समय के लिए उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। और वही क्षण आ गया। शिवम, तूने मुझे मजबूर किया है, अब तू मरेगा। होली ब्लास्ट। डिवाइन सन गरजा। धड़ाम। उसके शरीर को ढके होली लाइट आर्मर अचानक विस्फोटित हुए और समूचा होली लाइट उसके शरीर में समा गया। क्षण भर में ही डिवाइन सन की सांसें पागलपन की तरह उफान मारने लगी, सीधे गोल्डन की चोटी की ओर। क्या डिवाइन सोन ने गुप्त तकनीक चलाई है? भयानक रहस्य देखो, उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है और भी बढ़ रही है। उसका स्वभाव बदल गया है। लोग हैरत से चिल्ला उठे। गर्व। डिवाइन सन के मुंह से जानवर जैसी दहाड़ निकली। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा विकृत हो गया। उसका पहले का शुद्ध सफेद होली लाइट अब रक्तवर्णी हो गया था। शिवम, मर जा। वह गरजा और तलवार चलाते ही गोल्डन अरे टूटकर हवा में बिखर गया। साथ ही उसकी तलवार ऊर्जा शिवम की भाला पर गिरी। शिवम का शरीर कांप उठा और वह हवा में उछल गया। मारो! डिवाइन सन ने पीछा किया। उसके वार आसमान हिला रहे थे। शिवम के दूसरे शरीर ने तुरंत असंख्य रून बुलाए जो हथियारों में बदल डिवाइन सन की ओर लपके। साथ ही गोल्डन अरे फिर से जगमगाई और यिन यांग मछलियों की जोड़ी में बदल डिवाइन सन पर वार करने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। डिवाइन सोन की तलवार ने आसानी से वे सभी हथियार तोड़ दिए। फिर यिन सॉर्ड पर प्रहार हुआ। टन टन चिंगारियां चारों ओर उड़ गईं। यिन सॉर्ड छिटक कर दूर जा गिरा। आकाश से विशाल केओस सील डिवाइन सन पर दबने लगा। उसी समय शिवम 36 होली सोल्जर्स के साथ उस पर टूट पड़ा। होली लाइट कट ब्रेक। डिवाइन सन ने तलवार उठाई। तलवार की रोशनी हजारों फुट ऊंची उठ गई, मानो आकाश पृथ्वी को दो भागों में बांट दे। वह केओस सील पर गिरी। जिजिजे। सील चटकने की आवाज आई और अंततः फट गया। तलवार ऊर्जा आगे बढ़ी और सीधे शिवम से टकराए। भयानक टक्कर की गूंज गूंजी। शिवम के चारों ओर की रक्षा कवच दरक गए। उसका शरीर फिर हवा में जा गिरा। क्या शक्ति है! शिवम का दिल कांप उठा। डिवाइन सन ने गुप्त तकनीक चलाने के बाद उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। फिर भी शिवम डरा नहीं। उसकी आंखों में और प्रखर युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। युद्ध युद्ध युद्ध। वो पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। मुख्य और दूसरा शरीर मिलकर डिवाइन सोन पर टूट पड़े। डिवाइन सन ने ग्रेट होली स्वॉर्ड लहराया।
उसकी तलवार ऊर्जा ने शिवम के हमलों को लगातार काटा। धड़ाम 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 हर वार के साथ शिवम पीछे धकेला गया। मारो! डिवाइन सोन स्वयं तलवार ऊर्जा बनकर आकाश चीरता शिवम पर आ गया। टन 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 तलवार की चमक चारों ओर फैली। शिवम के चारों ओर आर्टिफैक्ट सोल्जर्स ढाल बनकर खड़े हुए, लेकिन एक ढाल तक पर दरार पड़ गई। शिवम, आज तू मरेगा! डिवाइन सन ठंडी आवाज में लगातार हमला करता रहा। SUSS एक तलवारवार ने लगभग शिवम का शरीर 2 टुकड़े कर दिया। लेकिन शिवम ने मदद नहीं पुकारा। बबल उसकी आत्मिक दैत्य था, लेकिन इस युद्ध में उसे बुलाना अनुचित होता। बुलाता तो स्काई सेक्ट का संप्रभु सीधे हस्तक्षेप कर देता। उसे अकेले ही लड़ना था। सूंस शिवम का मुख्य शरीर पीछे हटकर गोल्डन अरे संभाल डिवाइन सन पर दबा। टन डिवाइन सन ने तलवार से गोल्डन अरे काट डाला। अरे दरअसल कमजोर नहीं थी, लेकिन दूसरा शरीर सीमित शक्ति का था। पूरी क्षमता निकालना कठिन था। मारो! डिवाइन सोन फिर शिवम पर झपटा। उसका वार इतना तीव्र था कि शिवम कई बार बाल बाल बचा। शिवम अब पूरी तरह थक चुका है। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। हाँ, वह काफी शक्तिशाली है, लेकिन आखिर डिवाइन सन का प्रतिद्वंद्वी नहीं। अब वह गिरेगा। दुर्भाग्य! लोगों ने अफसोस जताया। पुछ शिवम के कंधे पर तलवार लगी। खून उफन पड़ा। शिवम, अब तेरे पास कोई मौका नहीं। डिवाइन सोन गरजा। उसका हमला तूफान की तरह शिवम पर बरस रहा था। लेकिन इस संकट में भी शिवम का चेहरा शांत रहा। उसने केओस लॉ को चरम पर पहुंचाया। मुख्य और दूसरा शरीर लगातार डिवाइन सन से भिड़ते रहे। लॉर्ड इंपीरियल, डिवाइन सन, तेरी मदद से मैं लॉर्ड इंपीरियल तोड़ दूंगा। मृत्यु के संकट में भी शिवम का मन असाधारण शांत हो गया। उसकी आत्मा और मन पूर्ण एकाग्र हो गए। केओस लॉ भी चरम पर पहुंच गया। कठिन संकट में ही संभावनाएं जागती हैं। पुछ एक तलवार ने उसके कंधे को आर पार कर दिया, लेकिन शिवम का केओस युक्त आत्मिक शरीर तुरंत घाव को सील कर गया। लॉर्ड इंपीरियल, ये शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसकी चेतना एक रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश कर गई। जीवन मृत्यु का शून्य क्षेत्र। डिवाइन सोन के घातक हमलों के बीच शिवम फिर उस अवस्था में पहुंच गया। आकाश से एक अदृश्य तरंग आई और सीधे शिवम के शरीर में समा गई। ये लॉर्ड इंपीरियल है, किसी ने चीखकर कहा। शिवम ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वह डिवाइन सन से लड़ते हुए लॉर्ड इंपीरियल तोड़ रहा है। अविश्वसनीय! क्या वो अब युद्ध पलट देगा? लोग स्तब्ध थे। स्काई सेक्ट के शक्तिशाली संत खड़े हो गए। उनका चेहरा भय से तना हुआ था। लॉर्ड इंपीरियल के शरीर को अनुकूल होने में समय चाहिए। डिवाइन सन, अभी मार डालो उसे। स्काई सेक्ट के लोग गरजे। शिवम सावधान, पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने चेताया। सब जानते थे युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर शिवम ने अनुकूलन का समय पार कर लिया तो युद्ध पलट जाएगा और डिवाइन सोन मारा जाएगा। क्योंकि डिवाइन सोन की गुप्त तकनीक अस्थायी थी, उसकी समय सीमा थी, इसलिए डिवाइन सोन के पास मौका बस अभी था। शिवम, अब तेरे पास कोई मौका नहीं, मर जा। डिवाइन सोन गरजा। उसने अपनी शक्ति चरम पर पहुंचा दी और शिवम की ओर झपटा। शिवम का शरीर गूंज उठा। वो अभी अभी लॉर्ड इंपीरियल ब्रेक थ्रू कर चुका था और उसे अनुकूलन के लिए समय चाहिए था। ये समय उसके लिए सबसे खतरनाक था। तू बच नहीं सकता। डिवाइन सन ने पीछा किया। सू इंस्क्रिप्शन के दूसरे शरीर ने यिनफायर स्वॉर्ड चलाए और डिवाइन सन की ओर काट मारी। दफा हो जा। डिवाइन सन ने तलवार लहराई और यिनफायर स्वॉर्ड को उड़ा दिया। वो सीधे शिवम के मुख्य शरीर पर नजर गड़ाए था। दूसरे शरीर की अनदेखी कर दी। सू अचानक दूसरे शरीर ने 21 फीनिक्स फेदर फ्लाइंग सॉर्ड्स निकाल लिए और तलवार संरचना बनाकर डिवाइन सन पर धावा बोला। टूट जा। डिवाइन सन ने तलवार घुमाई। तलवार ऊर्जा गरजी और उड़ती तलवारें सब छितरा दी गईं। पर उसी वक्त इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर शिवम के मुख्य शरीर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों को तेजी से घुमाया। आकाश में असंख्य इंस्क्रिप्शन रून्स चमक उठे और बड़ी बड़ी संरचनाएं बन डिवाइन सन पर टूट पड़ी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, बस समय निकालना। समय खींचना चाहता है, मैं सब चकनाचूर कर दूंगा। डिवाइन सन गरजा और उसकी तलवार गरजती हुई संरचनाओं को काटती चली गई। लेकिन हर कदम पर इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर नई नई संरचनाएं खड़ी करता गया।
डिवाइन सोन चाहे उन्हें तोड़ता रहा लेकिन उसकी गति धीमी पड़ गई। धड़ाम, अचानक डिवाइन सन की तलवार ऊर्जा सीधे इंस्क्रिप्शन के दूसरे शरीर पर गिरी। दर्जनों रक्षा कवच भी कागज की तरह फट गए। पुच तलवार प्रकाश ने उसके सीने में छेद कर दिया। मास्टर, मंच पर से नम्रता चीख उठी, ब्रदर शिवम। अभय, रूपाली, समीर, सभी की मुठियां तन गईं। पूरा मैदान स्तब्ध हो उठा। लोग हैरान थे। शुरू में वे सोचते थे ये युद्ध बिना किसी संशय का होगा, डिवाइन सोन आसानी से शिवम को मार देगा। पर अब ये युद्ध उनके अनुमान से कहीं आगे जा चुका था। हर पल दोनों नए पत्ते खोल रहे थे। अब कोई अनुमान नहीं कर सकता था कि कौन जीतेगा। लोग सांसें थामे कांपते हुए देख रहे थे। इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर लहूलुहान था पर उसकी आंखें शांत थीं। उसके चारों ओर फिर इंस्क्रिप्शन रून्स चमके, गोल्डन अरे उभरा, यिन सॉर्ड फिर निकला। पर डिवाइन सोन की तलवार बहुत भयानक थी। धड़ाम धड़ाम, यिन सॉर्ड फिर उड़ा दिया गया। पुच तलवार ऊर्जा उसके शरीर को चीर गई। उसका एक हाथ उड़ गया। फिर भी वो अडिग होकर शिवम के मुख्य शरीर के आगे खड़ा रहा। दूर हट जा, डिवाइन सन पागलों की तरह गरजा। उसकी गुप्त कला की अवधि सीमित थी, वह समय नहीं गंवा सकता था। लेकिन इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर बार बार आड़े आ रहा था। पुच एक और तलवार वार से उसका शरीर कमर तक कट गया, लगभग 2 टुकड़े हो चुका था। मर जा, डिवाइन सन ने क्रोध में अंतिम वार करने के लिए तलवार उठाई। मरने वाला तू है, ठंडी आवाज गूंजी। अचानक एक आकृति इंस्क्रिप्शन के दूसरे शरीर के सामने प्रकट हुई, शिवम का मुख्य शरीर। उसने सीधा मुक्का मारा। धड़ाम, मुक्का डिवाइन सन की तलवार ऊर्जा से टकराया। तलवार ऊर्जा कांप उठी। डिवाइन सन का शरीर झटके से पीछे उछल गया। ये कैसे संभव है? लॉर्ड इंपीरियल को अनुकूल करने में समय चाहिए, यह इतनी जल्दी कैसे ढल गया? डिवाइन सन स्तब्ध था। अभी कुछ ही क्षण हुए थे और शिवम पूरी तरह अनुकूल हो चुका था। दूसरे लोग दूसरे हैं, मैं हूं। डिवाइन सन, आज तू ही मरेगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसने हाथ घुमाकर इंस्क्रिप्शन के दूसरे शरीर को माउंटेन्स एंड रिवर्स डायग्राम में समा लिया। अब वो पूरी तरह तैयार था। केओस लॉ उसकी हर मांसपेशी, हर कोशिका में प्रवाहित था। उसका शरीर अभूतपूर्व ताकत से भरा हुआ था। असल में शिवम के भीतर पहले से ही केओस स्पिरिट मौजूद था। केओस लॉ और केओस स्पिरिट आपस में मिलकर उसे तेजी से अनुकूल होने में मदद कर गए। सचमुच दानव है, हर जगह अलग है, लोगों ने दबी आवाज में कहा। डिवाइन सन गरजा, तो क्या हुआ अगर तूने लॉर्ड इंपीरियल तोड़ लिया? जब तक तू पवित्र क्षेत्र में नहीं पहुंचा तू चींटी ही है, मर जा। वह तलवार घुमाकर शिवम पर झपटा। धड़ाम, शिवम ने मुक्का मारा। डिवाइन सोन की तलवार ऊर्जा फट गई। फिर उसकी आंखों से काली तलवार रोशनी निकली और डिवाइन सोन की भौहों में घुस गई। आह! डिवाइन सन चीख उठा। उसका शरीर कांप गया। अब शिवम की आत्मा शक्ति गोल्डन हाई के बराबर थी। उसकी डिवाइन स्वॉर्ड स्किल का असर डिवाइन सन पर गहरा पड़ा। 9 सील्स, शिवम ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई। 9 विशाल मुहरद्वार उभरे और डिवाइन सन को घेर लिया। फिर उसके ऊपर विशाल केओस सील आ गिरा। अब उसका हर पहलू प्रबल हो चुका था। टूट जा, डिवाइन सन ने आत्मा दर्द सहते हुए तलवार घुमाई। उसने 9 मुहरद्वार तोड़ दिए पर केओस सील उस पर गिर चुका था। वो तलवार से रोकने को मजबूर हुआ। धड़ाम, भारी टक्कर हुई। डिवाइन सन का शरीर बुरी तरह कांप गया। वह पीछे लड़खड़ाया और उसके मुंह से खून फूट पड़ा। डिवाइन सन का चेहरा पूरी तरह पागलपन से विकृत हो चुका था। उसके शरीर के भीतर का एसेंस उग्र होकर उफान मार रहा था, मानो लावा ज्वालामुखी फटने वाला हो। वह स्पष्ट रूप से आत्मविस्फोट करने जा रहा था। शिवम, मर जा, मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा। डिवाइन सन ने गरजते हुए आत्मविस्फोट की तैयारी कर ली। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। नहीं, डिवाइन सन आत्मविस्फोट करने वाला है। उसकी साधना गोल्डन हाई स्तर की है। अगर सच में आत्मविस्फोट हुआ तो पूरा मंच और आधा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। भीड़ में अफरातफरी मच गई। कई लोग खड़े होकर पीछे हटने लगे। लेकिन शिवम का चेहरा शांत रहा। उसकी आंखें ठंडी और निर्णायक थीं। सोचा है मुझे साथ खींचकर मर जाएगा? हास्यास्पद। शिवम ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई। 9 सील्स, सप्रेस। तुरंत 9 विशाल मुहरद्वार उभर कर डिवाइन सन के चारों ओर बंद हो गए।
साथ ही शिवम के ऊपर आकाश से केओस सील प्रकट हुआ जो आकाशगंगा जितना विशाल प्रतीत हो रहा था। धड़ाम केओस सील सीधे डिवाइन सन पर दबा। 9 मुहरद्वारों ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। डिवाइन सन के शरीर में उमड़ता एसेंस थरथराने लगा लेकिन बाहर निकल नहीं पाया। नहीं, असंभव असंभव। वह पागलों की तरह सेक्ट रश करता रहा लेकिन उसके चारों ओर केओस की शक्ति और मोहरों का दबाव था। धड़ाम, आखिरकार डिवाइन सन का शरीर जोर से कांपा और मोहरों के बीच उसका आत्मविस्फोट दबा दिया गया। उसका शरीर भीतर से फट गया और भयंकर विस्फोट के बजाय उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही केओस सील के भीतर दबकर नष्ट हो गए। केवल उसका एक भयभीत अनिच्छुक चीत्कार गूंजा, आ। और फिर सब शांत, पूरा मैदान मौन हो गया, सबके दिल थम गए। कॉन्टिनेंट का तथाकथित प्रथम प्रतिभाशाली डिवाइन सन पूरी तरह मर चुका था। ड्रैगन गॉड वैली की ओर से जोरदार उत्साह का शोर उठा। शिवम जीत गया, डिवाइन सोन मर गया, इतिहास बदल गया, कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा दानव अब शिवम है। प्रोफाउंड के संतों के चेहरे फक पड़ गए, उनकी आंखों में क्रोध और अविश्वास जल रहा था। डिवाइन सन सच में मर गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वे भविष्य का सबसे पवित्र अस्त्र मानते थे वही यहाँ मर जाएगा। शिवम ने ठंडी निगाहों से प्रोफाउंड की ओर देखा और धीरे से बोला, 3 साल पहले तुमने मुझे चींटी समझा, आज तुम्हारे भगवान पुत्र को मैंने मिटा दिया। अब याद रखना, ड्रैगन गॉड वैली का अपमान करने वाले का यही अंत होगा। उसकी आवाज तलवार जैसी ठंडी और गूंजदार थी। शिवम की आंखों से 2 काली किरणें निकली और डिवाइन सोन के शरीर में प्रवेश कर गईं, जिससे डिवाइन सोन की आत्मा में आंसू जैसा दर्द उठा। उसके शरीर का वास्तविक तत्व अनायास ही ठहर गया। पुचाक शिवम की युद्ध तलवार डिवाइन चाइल्ड के डैंशन में घुस गई। उसके शरीर का सेक्रेड हार्ट चकनाचूर हो गया और डिवाइन चाइल्ड की कानून शक्ति एक किरण में बदलकर आकाश की ओर उठ गई। नहीं, स्काई सेक्ट का महान संत गर्जा। गॉड की आंखें गोल हो गई, अनिच्छा से भरी हुई। असल में उसकी प्रतिभा के बल पर वह निरंतर आगे बढ़ रहा था। भविष्य में वह निश्चित ही कॉन्टिनेंट का अधिपति बनता और पूरे क्षेत्र पर शासन करता, लेकिन उसकी राह में शिवम आ गया। 3 साल पहले शिवम केवल सेलेस्टियल एम्परर की 4 परतों की साधना करता था और वह पहले ही अर्धसिंथ की सीमा तक पहुंच चुका था। कानून टैंक का अस्तित्व था, वह शिवम को कुछ भी नहीं समझता था। उसका व्यवहार हमेशा हठी और निडर था। क्रिस्टल लेक पर उसने सीधे शिवम को डांटा। बाद में शिवम और उसके साथियों को ड्रैगन पलस ट्रेजर मिला। उसे लगा कि उसका चेहरा खो गया और वह सीधे हठी हो गया। चैलेंज कॉन्फ्रेंस की छोटी सभा में उसने शिवम को मारने की ठानी। उस समय शिवम ने वास्तव में उसे चुनौती दी थी, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यदि राकेश को रोकना न पड़ता तो वह सीधे शिवम को मार डालता। बाद में सहमत होने पर भी उसने शिवम को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक मार्शल एम्परर की 4 परतें, 3 साल में वह कितना मजबूत हो सकता है? क्या चींटी को थप्पड़ से कुचलने जैसा आसान नहीं था? लेकिन कॉन्फ्रेंस में शिवम की युद्ध शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक निकली और उसने लोकेश को आसानी से मार डाला। फिर भी उस समय उसने खास परवाह नहीं की। उसकी साधना गोल्डन हाई तक पहुंच चुकी थी। उसके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स थे। शिवम मजबूत था, लेकिन वह तो केवल अर्धसंत था। वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? लेकिन युद्ध के समय उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गलती हुई और उसका अंत हो गया। सन ऑफ गॉड, तुमसे भी मजबूत हो। तुम न रोते हो, न दया की भीख मांगते हो, तो मैं तुम्हें जल्दी मुक्ति दूंगा। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। युद्ध तलवार हिली, विनाश की शक्ति उमड़ी और डिवाइन सोन ने अनिच्छा से दहाड़ लगाई। शिवम की विनाशकारी शक्ति के नीचे वह धुएं की तरह विलीन हो गया। सन ऑफ गॉड मृत। इस क्षण मैदान में मौजूद अन्य लोग नहीं जानते थे कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। डिवाइन सन, जो कॉन्टिनेंट में 10 वर्षों से अधिक समय तक अनगिनत जीनियस के शीर्ष पर रहा था, उसे एक छोटे कमजोर युवक ने मार दिया। डिवाइन सन का पतन एक और भी भयावह जीनियस के जन्म का संकेत था। अब अर्धसिंथ भी नहीं, भविष्य में कॉन्टिनेंट में शिवम का प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? कैंगडी के बाद क्या कॉन्टिनेंट में एक और महान सम्राट होगा? ये कैसे हो सकता है? प्रोफाउंड सेक्ट की ओर दर्शक मंच पर महेश की आंखें सुस्त थीं और वो खुद से बड़बड़ाया, शिवम, तुमने मुझे निराश नहीं किया। प्रोफाउंड के मंच पर मनीषा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। सोन की मृत्यु के बाद प्रोफाउंड अब उसका होगा और कोई उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगा।
शिवम, मैं तुम्हारा जीवन ले लूंगा। प्रोफाउंड गर्जा। उसकी आंखें फटी हुई और वह चाहता था कि शिवम को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन पर्पल ड्रैगन वैली का स्वामी उससे उलझा हुआ था। वह कुछ कर नहीं सका। अन्य संप्रदायों ने ठंडी निगाहों से देखा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि शिवम और सन ऑफ गॉड का निजी विवाद था। उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा इन वर्षों में प्रोफाउंड का विस्तार बहुत तेज था। उसकी शक्ति प्रबल हो चुकी थी। वह पहले ही कॉन्टिनेंट का प्रथम बन चुका था। यदि सन ऑफ गॉड भविष्य में बड़ा होता तो वह भी शत्रु होता, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी स्वीकार्य थी। बस महान संप्रदायों के शक्तिशाली लोग शिवम को देख रहे थे। भविष्य में शिवम बड़ा होगा तो उसका शत्रु कौन बनेगा? कुछ संप्रदायों के शक्तिशाली लोग जैसे डार्क डेमन सेक्ट और वे जो पॉइजन सेक्ट से जुड़े थे, उनकी आंखें चमक रही थी, न जाने क्या सोच रहे थे। धम धम। पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी और प्रोफाउंड के महान संत ने लगातार दर्जनों चालें खेली और फिर पीछे हट गए। लॉर्ड पर्पल शिवम के पास पीछे हट गया, उसे सुरक्षित करने के लिए। प्रोफाउंड डैशिंग की आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। वह जानता था कि आज शिवम को नहीं मारा जा सकता। इस कॉन्फ्रेंस में स्काई सेक्ट पूरी तरह हार चुका था। दोनों सबसे मजबूत जीनियस मर गए। हानि बहुत बड़ी थी। वह वापस जाकर कैसे समझाएगा नहीं जानता था। शिवम, ड्रैगन वैली, ये हिसाब मैंने लिख लिया है, जल्द या देर से चुका दूंगा। प्रोफाउंड ग्रेट सेज ने शिवम को घूरा। उसकी आंखों में गहरी हत्या की भावना थी और फिर उसने हाथ हिलाया और गरज कर बोला, प्रोफाउंड के शिष्य चलो। कहते ही वह हवा में निकल गया और प्रोफाउंड के सभी बुजुर्ग और शिष्य उसके पीछे चल दिए। हा शिवम, शानदार वध। लॉर्ड पर्पल शिवम के पास आया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज अभी गिरी ही थी कि उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने स्काई सेक्ट के जाने की दिशा में देखा और शिवम ने भी उसी ओर देखा। धम। दूर आकाश में एक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ जो पहाड़ों से भी बड़ा था और सीधे प्रोफाउंड के लोगों पर प्रहार करने लगा। कौन है? मौत को बुला रहा है। प्रोफाउंड ग्रेट सेज क्रोधित हो उठा। उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ और उसने उस विशाल हाथ की ओर भौंका। लेकिन डिवाइन सेक्ट के महान संत के प्रहार के साथ ही सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन से कुछ तलवार की रोशनी फूटी, भयावह, और पलक झपकते ही सैकड़ों मील का शून्य पार कर प्रोफाउंड की भीड़ पर गिर पड़ी। पुचाक पुचाक। अचानक हेवनली गॉड सेक्ट के दर्जनों शिष्य तलवार की रोशनी से काट दिए गए। धम। डिवाइन सेक्ट का भाला विशाल हथेली में घुसा, लेकिन तभी सुपर प्लेटफॉर्म से कुछ आकृतियां उड़ी, बिजली जैसी गति से सेलेस्टियल सेक्ट के लोगों की ओर बढ़ी। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चौंकाने वाला था। बाकी भी सभी सेंट लैंड के शक्तिशाली थे। लोगों के आने से पहले ही भयावह आक्रमण हेवनली गॉड सेक्ट के शिष्यों पर बरस पड़े। तुम लोग आखिर हो कौन? डिवाइन गॉड सेक्ट का सेंट क्रोधित हुआ। उसकी रोशनी फैली और उसने हेवनली गॉड सेक्ट के कई शिष्यों को ढक लिया। डिवाइन गॉड सेक्ट के कई अन्य सेंट्स भी सामने खड़े होकर हमले को रोकने लगे। सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन की चोटी पर सभी लोग अचंभे में थे। ये लोग कौन हैं जो स्काई सेक्ट पर हमला कर रहे हैं? क्या कोई संप्रदाय है जो हेवनली गॉड सेक्ट को निशाना बनाना चाहता है? लेकिन तभी सुपर प्लेटफॉर्म के चारों ओर से एक भयावह आभा उठी। एक डरावने तलवारबाज की तलवार की शक्ति, तलवार की भावना सब उठी और सभी संप्रदायों की ओर प्रहार करने लगी। शक्ति अत्यंत भयानक थी। अच्छा नहीं, शत्रु आक्रमण रोक दो। कई लोगों के चेहरे बदल गए और बड़े संप्रदायों के महान संत लगातार प्रकट हुए, विभिन्न भयावह हमले कर अचानक हुए आक्रमणों का सामना करने लगे। स्विश स्विश स्विश। इस समय सुपर प्लेटफॉर्म के चारों ओर से आकृतियां निकलीं। हर आकृति काले चोगे में लिपटी थी, लेकिन उनकी आभा भयावह थी, स्वर्गबाने वाली शक्ति। संख्या चौंकाने वाली थी। कम से कम 50 या 60 लोग, सभी सेंट रेल्म के शक्तिशाली। उनमें से 10 से अधिक की आभा गहरी और अथाह थी। पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी और डिवाइन सेक्ट के महान संत से कमतर नहीं। ग्रेट होली रेल्म। इन अचानक प्रकट हुए लोगों में कम से कम 10 महान संत स्तर के थे। मारो, सबको मार डालो, एक भी न बचे, एक काले चोगे वाला ठंडे स्वर में बोला। मारो। दर्जनों शक्तिशाली सेंट रेल्म के लोग चारों दिशाओं से सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन की चोटी की ओर टूट पड़े। आक्रमण करो। इस क्षण सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन की चोटी पर सभी गुरुजन भड़क उठे। 12 शीर्ष संप्रदायों सभी ने प्रहार किया और एक दूसरे को मारने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भयानक गर्जन गूंजने लगे। लॉर्ड पर्पल एक काले चोगे वाले व्यक्ति से भिड़ा। वह भी एक महान संत था।
उसकी युद्ध शक्ति पर्पल से कमतर नहीं थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अन्य संप्रदायों के भी प्रतिद्वंद्वी मिल गए और वे भीषण युद्ध करने लगे। मार डालो, कुछ काले चोगे पहने संत सीधे अपने विरोधियों को छेदते हुए नीचे के संतों के शिष्यों को मार रहे थे, खासकर युवा पीढ़ी को। अचानक मुख्य स्कूलों में बहुत से लोग सर काटे जा रहे थे, चीख पुकार उठी। अव्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित, काले चोगे वाले लोग बहुत अधिक थे, सभी संत थे। मुख्य गेट्स के सारे महान संत घिरे हुए थे और फिर विरोधी के शक्तिशाली और तेज संत ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज प्रहार करते हुए मुख्य गेट संतों की रक्षा से कर पार कर गए और उन युवा जीनियस का शिकार किया। मरे एक काले चोगे वाला व्यक्ति ड्रैगन गॉड वैली के संतों की रक्षा को तोड़ते हुए घुसा और ड्रैगन गॉड वैली के एक संत को मार डाला। रको, वीरेंद्र चिल्लाया सभी को रोकते हुए, मारो। शिवम की आंखों में ठंडी रोशनी फूट पड़ी, हवा और बिजली की चमक झिलमिला उठी और वह ड्रैगन गॉड वैली के स्टैंड की ओर दिफ्ती से भागा। उसके हाथ में गॉड स्वॉर्ड का महान आर्टिफैक्ट स्तरीय युद्ध तलवार प्रकट हुई और वह काले चोगे वाले की ओर कट कर लाया। पुचाक काले चोगे वाला संत, जिसकी साधना गोल्डन निर्वाणा तक थी, सीधे शिवम के हाथ से सर काटा गया। इस समय सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन से दर्जनों लोग निकल आए। वे वास्तव में सेंट रेल्म में शक्तिशाली थे और उन्होंने एक एक करके प्रमुख संप्रदायों पर आक्रमण किया। कई लोग ड्रैगन वैली पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ के संत बहुत ज्यादा थे। सिर्फ संतों की संख्या ही 60 से अधिक थी और उनकी संख्या मुख्य स्कूलों के संतों से भी अधिक थी। दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से पहले से योजना बनाकर सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन के शीर्ष पर मुख्य द्वारों के साथ मिलने के बहाने जमा हुए थे ताकि कॉन्फ्रेंस में भाग लें। फिर उन्होंने चुपके से सुपर प्लेटफॉर्म के चारों ओर छिपकर अचानक उत्पात मचाया और एक जोरदार आघात किया। भाग जाओ, ड्रैगन वैली के संतों ने प्रत्याक्रमण किया, जिनमें शिवम के दूसरे भाई समीर और तीसरे भाई राकेश भी शामिल थे। राकेश की युद्ध शक्ति प्रबल थी और एक ही व्यक्ति ने अकेले 2 काले चोगे वाले संतों से लड़ाई लड़ी। पर विरोधी के संत बहुत ज्यादा थे और एक एक करके घेरा तोड़कर लोग शिवम की ओर आ रहे थे। मारो, शिवम चिल्लाया और जादुई तलवार की कला बाहर आए, पर विरोधी का शरीर बस हल्का सा पिक मिला और उसने भी अपनी आंखों से 2 तलवार के बाण निकाल दिए जो शिवम की तरफ दागे गए। एक्सकालिबर, शिवम हैरान रह गया। विरोधी भी जादुई तलवार की तकनीक इस्तेमाल कर रहा था। ये शैतानियों जैसी तरकीबें थीं। हालांकि आजकल शिवम की प्रबल आत्मा, साथ ही स्पिरिट गॉड के डिफेंसिव ट्रेजर्स ने विरोधी के हमले को रोका। शिवम लगातार आगे बढ़ता रहा और युद्ध तलवार झटका। वह क्षण शिवम की युद्ध तलवार विरोधी की युद्ध तलवार के ऊपर से कट गई। विरोधी गोल्डन हाई की साधना पर था, पर शिवम की वर्तमान शक्ति कितनी भी प्रबल थी, विरोधी का शरीर जोर से झटका खाया और वो सीधे खोल की तरह उछलकर बाहर निकल गया। मर राकेश ने मौका देखा, अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदलकर झट से आगे बढ़ा और गोल्डन के उस शक्तिशाली व्यक्ति को मार गिराया। भाइयों बहनों, प्रतिरोध मत करो, मेरी भूमि में प्रवेश करो, शिवम चिल्लाया। उसकी भौहें चमकी और माउंटेन एंड रिवर मैप्स उड़कर निकली। एक आयतन में ड्रैगन वैली के सभी शिष्य, जैसे अभय, रूपाली और नम्रता, उन मानचित्रों में समा गए। दूसरी तरफ के संत बहुत अधिक थे। उनके नीचे शिष्यों के लगभग कोई प्रतिरोध नहीं था, केवल मार खाकर गिरना था, इसलिए उन्हें समेट लेना बेहतर था। जब उन्होंने ड्रैगन डिसाइपल के शिष्यों को समेटा देखा तो ड्रैगन वैली वेल के संतों को झटका लगा। अब उन्हें ड्रैगन डिसाइपल के शिष्यों की परवाह नहीं रही। उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए और एक दूसरे से भिड़ गए। ड्रैगन वैली की तरफ लगभग कोई हानि नहीं हुई, पर अन्य संप्रदायों के लिए नुकसान काफी बड़ा था। ये काले चोगे वाले शक्तिशाली लोग विशेषकर होली लैंड के नीचे के युवाओं को निशाना बना रहे थे। कुछ लोग घेरा तोड़कर भीतर घुस आए और युवाओं को काट डाला। हम उन्हें रोके, तुम निकलो, किसी ने चिल्लाया। ब्लॉक करो। मुख्य द्वारों के महान संतों ने अपनी पूरी शक्ति निकाली, काले चोगे वालों को घेर लिया और उन युवाओं को घेरा तोड़ने दिया। चोंग, भागो भागो। होली लैंड के नीचे सभी लोग सुपर प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर भागे, पर वे निकले भी उससे पहले उन्होंने सुपर प्लेटफॉर्म के बीच में मौजूद युवाओं पर प्रहार किया और अचानक कई लोग मारे गए। सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन के बीचों बीच से फिर एक और काफी संख्या में आकृतियां निकलीं। संख्या इतनी घनी थी कि सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन के आसपास का पानी तक सूख नहीं पाया। पर ये लोग संत नहीं थे, ये आधे संत और उच्च रैंक के मार्शल एम्परर्स थे।
ये लोग बड़े संप्रदायों के शिष्यों के साथ मिलकर भयंकर और निर्मम लड़ाई कर रहे थे। पता नहीं कब से आकाश में एक दुष्ट युवा प्रकट हुआ, काले चोगे में लिपटा और उसके चेहरे पर स्नेह था। उसके पीछे 4 मध्यम आयु के बड़े आदमी खड़े थे, एक एक कर पागलों जैसे भयानक, सामान्य होली रेल्म से बहुत ऊपर। दुष्ट युवा की नजरें घूमी और अंततः शिवम पर टिक गईं। उसके चेहरे पर ठंडी हत्यारी चमक चमकी। जिसने भी इसको मारा उसे इनाम मिलेगा, दुष्ट युवा ने शिवम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा और उसकी आवाज दर्शकों में फैल गई। कई काले चोगे वाले संतों की आंखें अचानक उस दिशा में झुक गईं। मारो, ये बच्चा मेरा है। अचानक सारे काले चोगे वाले संत उस ओर दौड़े। सारे मेरे ऊपर चिल्लाया। ड्रैगन के स्केल से ढंककर जैसा सचमुच एक असली ड्रैगन बन गया और पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, पर दूसरी तरफ के लोग बहुत ज्यादा थे। भले ही राकेश कड़ा था और गोल्डन कॉन्समेशन पर खड़ा था, पर संख्या का प्रबल दबाव उसे रोक न सका। फिर भी कुछ लोग शिवम की ओर दौड़े। भाई सावधान, समीर ने राकेश को चेतावनी दी। मारो। शिवम ने जोर से हकला। युद्ध तलवार पकड़ी और केओस का नियम फैलते हुए उसने कदम निकाला। इसी समय उसके कंधों पर बबल दिखाई देने लगे। इस जीवन मरण की लड़ाई में अब बबल को पैगोडा में छिपाकर रखने का कोई कारण नहीं था। पैगोडा में छिपने से अंततः युद्ध शक्ति के प्रदर्शन पर असर पड़ता। बबल के छोटे पंजे लगातार लहराए। पारदर्शी बुलबुले एक के बाद एक उभरे और 3 काले चोगे वालों को ढक लिया। तीनों के आंदोलनों में अचानक जकड़न आ गई। शिवम आगे बढ़ा। युद्ध तलवार गिरी। 2 काले चोगे वाले संत मारे गए, पर एक गोल्डन शिखर का शक्तिशाली व्यक्ति निर्णायक पल में पारदर्शी बुलबुल तोड़कर शिवम की चाल को रोका और गोला बनकर बाहर फेंक दिया गया। काया फिर आओ, यह व्यक्ति जरूर मरना चाहिए। ऊपर ऊंचे आकाश में दुष्ट युवक की आवाज फिर गूंजी और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी शिवम पर भरी हुई हत्या की इच्छा थी। शिवम ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसके मन में सदमा हुआ। हालांकि शिवम के लिए ये युवक नया था, पर शिवम उसकी आंखों को याद रखता था। एल्डर डेमन सोल, तुम एल्डर डेमन सोल हो, शिवम चिल्लाया। दुष्ट युवक के चेहरे पर बदलाव आया। वह ठहाका हंसा। बच्चा, तेरी याददाश्त कमाल की है। कुछ सालों में तुझे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तेरी साधना इस स्तर तक पहुंच गई। और भी बेकार चीजें। विरोधी वास्तव में एल्डर डेमन सोल ही था। शुरू में जब शिवम अभी ड्रैगन वैली में ही नया था, मोको ने उसे एक कार्य सौंपा था। उसी कार्य में शिवम की मुठभेड़ हुई थी ईवल स्पिरिट के डेमन एल्डर से। अंत में एल्डर सोल जेलस्टोन से बुरी तरह छिन गया। उसके शरीर नष्ट कर दिए गए, पर उसकी आत्मा बच निकली। ये दुष्ट और अजीब युवा निश्चित ही डेमन एल्डर की आत्माएं थीं और अब वे फिर से जीवन पाकर लौट आए थे। ईवल स्पिरिट धर्म विपक्षी ईवल स्पिरिट धर्म का व्यक्ति है। शिवम दहाड़ा। उसकी आवाज दर्शकों में फैल गई। कई लोग स्तब्ध रह गए। तो वे ही शैतान थे, इसीलिए तो उन्होंने एक साथ सारे संप्रदायों पर हमला किया था। तुम क्या जानते हो, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, एल्डर सोल ने घृणास्पद हंसी के साथ कहा। एल्डर डेमन सोल ऊंचाई पर खड़ा था और ठंडी आवाज में बोला। और भी मास्टर शिवम की ओर टूट पड़े। शिवम ने बबल के साथ मिलकर रक्त बहाते हुए युद्ध किया। शिवम की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए जब तक जेनरस पूर्ण न हो उसे कोई मार नहीं सकता। वार करो, जल्दी निपटाओ, एल्डर मोहन ने पीछे खड़े 4 मध्यम आयु के पुरुषों को आदेश दिया। हाँ, चारों मध्यम आयु के बड़े पुरुषों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। फिर वे आगे बढ़े और उनके शरीरों से भयानक आभा निकली। यह महान संत की आभा थी। सभी के चेहरे बुरी तरह बदल गए। विरोधी ने 4 और महान संत उतार दिए जो युद्ध को उलटने के लिए पर्याप्त थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और शिवम की ओर झपटा। अच्छा नहीं। राकेश, समीर और अन्य लोगों के चेहरे बिगड़ गए। महान संत यदि शिवम से भिड़ते तो शिवम के पास कोई मौका नहीं बचता। मारो शेरा का बड़ा चेहरा वाला आदमी एक हथेली से प्रहार किया और भयानक हथेली की छाप शिवम की ओर उड़ चली। भयानक दबाव से शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। शिवम का शरीर तीव्रता से पीछे हटा, लेकिन हथेली की छाप उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी। चूं चून, बबल के पंजे लहराए, अंतरिक्ष डगमगाया, समय और स्थान का नियम बहने लगा और प्रबल शक्तियां शेरा के उस मध्यम आयु पर काम करने लगीं। लेकिन विरोधी का कल्टिवेशन बेस बहुत शक्तिशाली था। ग्रेट सेक्रेड रेल्म में उसकी हर चाल पहाड़ों और नदियों को मिटा सकती थी।
दूसरी ओर पवित्र शक्ति उमड़ी समय और स्थान के नियम को तोड़ डाला और शिवम को मारने के लिए आगे बढ़ा। धम एक विस्फोट के साथ शिवम की छवि शीशे की तरह टूट गई और सैकड़ों मीटर दूर शिवम का असली शरीर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गंभीरता थी। महान संत बहुत प्रबल थे, उनका सामना कर पाना असंभव था। धम शेरा का मध्यम आयु वाला व्यक्ति लगातार कदम बढ़ाता रहा। उसकी गति आश्चर्यजनक थी और वह बहुत जल्दी शिवम के निकट आ गया। गर्जन एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक बैंगनी वास्तविक ड्रैगन शेरा के मध्यम आयु वाले की ओर दौड़ा। उसने एक मुक्का मारा और बैंगनी ड्रैगन से भिड़ गया। उसका शरीर लगातार पीछे धकेला गया। बैंगनी रोशनी झिलमिलाई और शिवम के पास लॉर्ड पर्पल प्रकट हुआ। इस समय लॉर्ड पर्पल का पूरा शरीर बैंगनी ड्रैगन स्केल से ढका हुआ था जो बैंगनी जेट की तरह चमक रहे थे। उसके माथे पर 2 ड्रैगन हॉर्न्स प्रकट हो चुके थे। ये पर्पल ड्रैगन वॉर बॉडी का चरम रूप था। लॉर्ड पर्पल शिवम के पास आया और उसका विरोधी सीधे उस पर टूट पड़ा। हम सब मिलकर साथ निकलते हैं, ड्रैगन लॉर्ड गरजा। एक पंजा मारकर विरोधी का प्रहार रोका, फिर मरीडियन लहराते हुए शिवम को लेकर राकेश, समीर और अन्य लोगों से जुड़ गया। हाँ, साथ मिलो। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का एक महान संत चिल्लाया। कॉन्फ्लुएंस अन्य महान संतों ने भी चिल्लाया। सभी सेंट रेल्म के शक्तिशाली और सामान्य शिष्य एक साथ जुटने लगे। ड्रैगन गॉड वैली और लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल पहले एक साथ हुए। एकत्र होने के बाद उन्होंने एक दूसरे के चारों ओर घेरा बनाकर रक्षा की स्थिति बना ली। फिर कुछ कीमत चुकाकर अन्य संप्रदाय भी धीरे धीरे मिल गए। शुरुआत में 1-2 फिर 2-3 संप्रदाय जुड़े और धीरे धीरे सभी संप्रदाय एक दूसरे के पास पहुंच गए। अंततः प्रोफाउंड के लोग भी भारी कीमत चुकाकर दौड़कर आए और सबके साथ जुड़ गए। शिवम ने देखा कि स्काई सेक्ट के लोग कम से कम आधे खो चुके थे। मूल रूप से हजारों लोग थे, लेकिन अब केवल लगभग 2000 लोग बचे थे। हानि बेहद भारी थी। हालांकि मनीषा को विशेष सुरक्षा मिली हुई थी और उसे कोई बड़ी समस्या नहीं थी। 13 संप्रदाय मिलकर एक घेरा बने। चारों ओर सभी इवल स्पिरिट लोग थे जिन्होंने घेरे को घेर रखा था और लगातार हमला कर रहे थे। लेकिन 13 शीर्ष स्तर के शक्तिशाली एकजुट हुए और अंततः विरोधी के हमलों को रोक पाए। लोग बहुत ज्यादा हैं, होली लैंड से नीचे वालों के कारण निकलना मुश्किल है। किसी ने कहा, सभी होली लैंड से नीचे वाले मेरे मैप में प्रवेश करो। शिवम ने चिल्लाया और माउंटेन्स एंड रिवर्स का मानचित्र उड़कर बाहर आया। ये तो आसमानी खजाना है। हाँ, जल्दी अंदर जाओ, कोई विरोध मत करो। महान संत स्तर के शक्तिशाली चिल्लाए, यदि सैंक्चुरी से नीचे के लोग सभी मैप में प्रवेश कर जाएं और बाकी सब सैंक्चुरी के शक्तिशाली हों तो घेरे को तोड़ना कहीं आसान हो जाएगा। आकाश में एल्डर डेमन सोल का चेहरा जटिल हो गया और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, करो। शून शून। एल्डर डेमन सोल की आवाज गिरते ही भयानक तलवारें फूट पड़ी। ये तलवारें बाहर से शिवम पर नहीं आईं बल्कि भीतर से फूटीं। जो मिशेल स्वॉर्ड सेक्ट के लोग थे उन्होंने इस समय अचानक हमला किया और सभी ने अन्य संप्रदायों पर हमला कर दिया। वंडर स्वॉर्ड सेक्ट, तुम गद्दार हो। प्रोफाउंड डैशिंग पागलपन से गरजा, क्योंकि मिशेल सेक्ट का एक महान संत ने उसकी डैंशन में तलवार घोंपकर उसका सेक्रेड हार्ट चकनाचूर कर दिया था। एक संत सेक्रेड हार्ट के टूट जाने पर उसकी पूरी साधना नष्ट हो जाती है। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मिशेल सेक्ट अचानक धोखा देंगे। आह, धिक्कार है। अन्य लोग क्रोधित हो उठे। इन दोनों संप्रदायों पर मिशेल सेक्ट ने हमला किया और उन्हें भारी नुकसान हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मिशेल सेक्ट में एक ही महान संत नहीं बल्कि कई थे। उनके अचानक फूट पड़ने से 13 संप्रदायों में अफरा तफरी मच गई। स्पष्ट था कि यह सब पहले से योजना बनाई हुई थी। मारो। आसपास के इवल स्पिरिट शक्तिशाली लोग भी इस अवसर का लाभ उठाकर मारकाट करने लगे। भीतर और बाहर से घेराबंदी होते ही कॉन्टिनेंट के बड़े स्कूलों की रक्षा तुरंत ढह गई। सबसे दुखद स्थिति सेक्ट की हुई। इन दोनों संप्रदायों के प्रमुख महान संत अचानक हमले में मारे गए। रक्षा करो। पर्पल ड्रैगन वैली के स्वामी ने चिल्लाया। ड्रैगन गॉड वैली और लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल ने साथ मिलकर रक्षा की। मारो। शिवम ने बबल के साथ मिलकर 2 सेंट रेल्म शक्तिशाली को काट डाला और पवित्र रक्त में नहाया। मिशेल सेक्ट, तुम पहले ही इवल स्पिरिट से जुड़ चुके हो। क्या तुम्हें कॉन्टिनेंट के पूर्वजों के प्रतिशोध का डर नहीं है? किसी ने चिल्लाया।
हाँ हाँ, आज अगर तुम सब मर जाओ तो किसे पता चलेगा कि मिशेल सेक्ट इवल स्पिरिट से मिला हुआ है। मिशेल सेक्ट का एक महान संत ठंडी हंसी हंसा। सभी लोगों को सर्दी लगी। हाँ, अगर आज सब मर गए तो किसे पता चलेगा कि मिशेल सेक्ट इवल स्पिरिट से जुड़ा था। मिशेल सेक्ट कॉन्टिनेंट के संप्रदायों में मिलकर रह सकता था और जरूरत पड़ने पर प्राणघातक चोट पहुंचा सकता था। तुम सफल नहीं हो पाओगे, किसी ने चिल्लाया। हा हा हा, मेरा इवल स्पिरिट फिर उठेगा, अजेय है। आकाश में एल्डर सोल ने ठंडी हंसी हंसी। गर्जन। उसी समय एक धरती हिला देने वाली गर्जना गूंजी। आकाश कांप उठा जैसे कोई प्राचीन दैत्य चिल्ला रहा हो। फिर दूर आकाश में एक विशाल सुनहरा पंजा फैला। पंजे पर सुनहरे बाल थे और उसने एल्डर सोल को पकड़ लिया। एल्डर डेमन का चेहरा बदल गया और वह गरजा, द मोस्ट होली फोर्ट्रेस। ये फोर्ट्रेस है डेमन कैसल के। कई शक्तिशाली लोग चिल्लाए उत्साहित होकर। अन्य लोग भी रोमांचित हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि फोर्ट कैसल का स्वामी इस समय आएगा। पर तभी आकाश में एक भयानक तलवार की रोशनी कटी और वह सुनहरे पंजों की ओर बढ़ी। धम, एक हिला देने वाली गर्जना के साथ सुनहरे पंजे पीछे हटे और तलवार की रोशनी भी टूट गई। गर्जन। दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। एक सिंह जो पहाड़ जितना बड़ा था पूरे आकाश में सुनहरी देह के साथ प्रकट हुआ। ये डेमन कैसल का स्वामी था, जैक्सन। ऊंचाई में एक काले चोगे में लिपटा व्यक्ति हाथ में युद्ध तलवार लिए डेमन फोर्ट्रेस का सामना करने के लिए प्रकट हुआ। सभी के दिल कांप गए। ये इवल स्पिरिट्स यहाँ तक कि मोस्ट होली और प्रबल भी यहाँ छिपे थे, पर अब तक उन्होंने प्रहार नहीं किया था। मास्टर डेमन कैसल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। सौभाग्य से मैंने पहले से ही मोस्ट होली को लाया था किसी भी आपात स्थिति के लिए। एल्डर डेमन सोल ठंडी आवाज में बोला, लेकिन उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। मॉन्स्टर कैसल के स्वामी का अचानक आना उसकी योजना को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर गया। सच में तो हमने क्या तुमने ये उम्मीद की थी? उसी समय दूर से एक उदासीन आवाज आई और फिर एक तलवार की रोशनी अनंत शून्य को चीरती हुई एक झटके में सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन की चोटी पर प्रकट हुई। जैसे ही तलवार की रोशनी घूमी, इवल स्पिरिट्स के 3 संत कट गए और खून वहीं फूट पड़ा। बाकी भयभीत होकर पागलों की तरह पीछे हट गए। ये लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड है, पंथ प्रमुख आ चुके हैं। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के लोग उल्लास से भर गए। तभी सबने साफ देखा कि अभी अभी जो तलवार की रोशनी थी वह एक काली और सफेद तलवार थी जिसमें भयानक तलवार की शक्ति भरी हुई थी। दूर 2 आकृतियां आकाश में प्रकट हुई। एक व्यक्ति मध्यम आयु का था, काले और सफेद वस्त्र पहने हुए। काली सफेद लंबी तलवार उस व्यक्ति के हाथ में उड़कर आ गई। यह व्यक्ति लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का प्रमुख था। दूसरा एक कोमल वृद्ध था। मास्टर शिवम स्तब्ध रह गया। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख के साथ प्रकट होने वाला ड्रैगन वैली का स्वामी था, शिवम का गुरु। मास्टर, यह मास्टर है क्या? मास्टर के साथ कुछ हुआ नहीं था, फिर यह यहाँ कैसे? समीर और राकेश आश्चर्य से चिल्लाए। एल्डर डेमन सोल का चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। ये कैसे हो सकता है? सुपर प्लेटफॉर्म में इतने सारे शक्तिशाली लोग क्यों हैं? लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का प्रमुख डेमन कैसल का स्वामी, ऐसे अधिपति आखिर बिना कारण सुपर प्लेटफॉर्म में क्यों आए? कॉन्फ्रेंस हालांकि महत्वपूर्ण था, पर क्या कभी पंथ प्रमुख खुद आते थे? आखिरकार ये तो युवा पीढ़ी का मुकाबला था और संप्रदाय के लोग केवल मदद करने आते थे। वार करो, इवल स्पिरिट्स को समाप्त करो, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह आगे निकला। उसकी तलवार की रोशनी ने आकाश को चौंका दिया और डेमन एल्डर पर प्रहार किया। मारो! डेमन कैसल का स्वामी इवल स्पिरिट के सबसे प्रबल व्यक्ति पर टूट पड़ा और ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड एक ही कदम में सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन की चोटी पर प्रकट हुआ। उसके हाथों में तलवार की रोशनी खिला और उमड़ पड़ी। पुचाक पुचाक 2 डेमन कल्ट मास्टर्स ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड के सामने बिना प्रतिरोध के सीधे मारे गए। फिर तलवार की रोशनी लहराई और गोल्डन रेल्म के दर्जनों शक्तिशाली मारे गए। वे प्रतिरोध नहीं कर सके, केवल वध हुए। शिवम एक बार फिर ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की शक्ति से हिल गया। क्या ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड केवल एक सेंट था? पीछे हटो, पीछे हटो! इवल स्पिरिट्स के महान संत चिल्लाए। अब सामान्य प्रवाह चला गया था। मारो, कोई न बचे! 1 दर्जन से अधिक पूर्वजों ने चिल्लाकर प्रत्याक्रमण शुरू किया और दुश्मनों को पीछे हटने नहीं दिया। सबसे अधिक भयभीत चेहरा मिशेल सेक्ट के लोगों का था।
वे जानते थे कि वे खत्म हो गए हैं और पागलपन में निकलना चाहते थे, लेकिन अन्य संप्रदायों के शक्तिशाली उन्हें कैसे निकलने देते, उन्होंने उन्हें कसकर जकड़ लिया। मास्टर ड्रैगन फोर्स गू ने लंबी तलवार पकड़ी थी, उसका चेहरा कोमल था पर हर कदम पर एक शक्तिशाली मरता था, चाहे वह ग्रेट सेंट हो या मिंग सेंट। पलक झपकते ही 7 संत ड्रैगन वैली लॉर्ड के हाथों मर गए। पुचाक शेरा का एक मध्यम आयु वाला व्यक्ति जो ग्रेट सेंट की शक्ति रखता था, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की तलवार से 2 हिस्सों में बंट गया। इसी समय आकाश से एक चीख आई। एल्डर डेमन सोल लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख की तलवार से सिर कट गया। हालांकि एल्डर डेमन सोल गहरे रेल्म में था, लेकिन 80,000 साल पहले उसे भारी चोट लगी थी। बाद में शिवम ने प्रिजन माकर के टुकड़े से उसका शरीर नष्ट कर दिया। हालांकि उसे भाग्यशाली रूप से एक उपयुक्त शरीर मिला, फिर भी वह पुराने शिखर पर लौट नहीं सका। वह लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? उसका शरीर कटा और एल्डर डेमन सोल की आत्मा बाहर निकली। वह एक वृद्ध की छवि थी, वही जिसे शिवम ने पहली बार देखा था। एल्डर डेमन सोल की आत्मा भागना चाहती थी, पर लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख की तलवार निकली और एल्डर डेमन सोल की आत्मा मिट गई। आ ईवल स्पिरिट धर्म मेरा बदला ले, एल्डर डेमन सोल ने अनिच्छा से चीख लगाई और उसकी आत्मा मिट गई। 80,000 साल पहले का ये प्राचीन दैत्य गोयान, जिसने 80,000 वर्षों तक जीवित रहकर टिके रहा, अंततः आत्मा खो बैठा। राहुल एन, तुमने बहुत धीरे मारा, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने एल्डर डेमन सोल को मारकर कहा, फिर नीचे उतरा। उसकी तलवार से भयानक रोशनी खिली जो हजारों तलवार की में बदल गई और ईवल स्पिरिट्स को काटने लगी। ईवल स्पिरिट्स के लोग गेहूं की फसल की तरह कटकर गिरे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, एक महान संत के सामने प्रकट हुआ और तलवार से उसे मार गिराया। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर के जुड़ने के बाद इस युद्ध में कोई संदेह नहीं रहा। वे भाग भी नहीं पाए और जल्द ही सब मारे गए। मिशेल सेक्ट के लोग पीले पड़ गए, वे अन्य संप्रदायों के मास्टर से घिरे हुए थे। गर्जन ऊंचाई में डेमन कैसल का स्वामी अब भी ईवल स्पिरिट्स की प्रबल शक्तियों से लड़ रहा था और युद्ध बराबरी पर था। मैं उसकी मदद करता हूँ, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने हत्या की ठंडी नजर से कहा और एक तलवार की रोशनी में बदल गया, आकाश में चढ़ा। संसार में एक डरावना तलवार चिन्ह फैल गया। पुचाक ईवल स्पिरिट का एक प्रबल व्यक्ति चीखा और तलवार से घायल हो गया। मारो, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का प्रमुख भयानक था। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड टैक्टिक बाहर आया, मैं जीता हूं, तुम मरो। उसकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से डेमन फोर्ट्रेस और शक्तिशाली डीमन से भी अधिक थी। तलवार की रोशनी कटी और ईवल स्पिरिट का एक हाथ कट गया। गर्जन डेमन कैसल का स्वामी पहाड़ जितना बड़ा था, सुनहरी बाल चमक रहे थे और सूर्य की अग्नि से भरा हुआ था। जैक्सन निस्संदेह एक भयानक दैत्य था, उसकी दहाड़ से विरोधी की आत्मा कांप गई। धम, फिर उसने एक पंजा मारा और विरोधी के शरीर को पकड़ लिया। विरोधी के मुंह से खून बह निकला। तब लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल की तलवार आई और विरोधी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक सेंट गिर गया। इस समय ईवल स्पिरिट धर्म के सभी लोग जो प्रकट हुए थे नष्ट हो गए। आजकल कॉन्टिनेंट वुडी की स्थिति में मोस्ट होली सबसे ऊंचा व्यक्ति है। वे अत्यंत प्रबल हैं। सेंट का राजा मोस्ट होली कहलाता है और ग्रेट सेंट से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे ही मोस्ट होली प्रकट हो, युद्ध की स्थिति बदल सकती है। मोस्ट होली इतना शक्तिशाली है तो सेलेस्टियल एम्परर कैसा होगा? एम्परर सर्क्यूलस की शक्ति कितनी भयावह होगी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। शिवम ने आह भरी, तुम लोग यहाँ क्यों प्रकट हुए? मिशेल स्वॉर्ड सेक्ट के एक महान संत ने अनिच्छा से पूछा। मिशेल सेक्ट के मास्टर्स समझ गए कि न केवल उनका अंत हो चुका है बल्कि पूरा मिशेल सेक्ट भी खत्म हो गया। वे आह भरने लगे। उनकी किस्मत ही खराब थी कि उसी वक्त उन्हें ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड, फोर्ट कैसल लॉर्ड और लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख से टकराना पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा यहाँ आना संयोग है? हम तो बहुत पहले आ चुके थे, बस तुम्हारे मिशेल सेक्ट के वार करने का इंतजार कर रहे थे। तुम वार नहीं करते तो बाद में तुम्हारे खिलाफ कैसे कार्रवाई करते? लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम पहले ही आ चुके थे? क्या तुम्हें पहले से पता था कि हमारा संप्रदाय ईवल स्पिरिट से जुड़ चुका है? मिशेल सेक्ट के महान संत हैरान रह गए। उन्होंने सब कुछ गुप्त रखा था। बिल्कुल, इस दौरान हम लगातार इसकी जांच कर रहे थे।
लॉर्ड ड्रैगन फोर्स वैली ने कहा, फिर जोड़ा। 3 साल पहले जब शिवम सुपर प्लेटफॉर्म से ड्रैगन वैली लौटा तब उस पर इवल स्पिरिट्स ने हमला किया। उसके अनुसार इसमें मिशेल सेक्ट के लोग भी शामिल थे। तब से मैंने डेमन कैसल लॉर्ड ने और लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने गुप्त रूप से जांच की। कुछ सुराग मिले भी, पर तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह छिपाया था। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। कई लोग चौंक गए। 3 साल पहले शिवम पर वास्तव में इवल स्पिरिट्स ने हमला किया था। 3 साल पहले ऐसा हुआ था। तब हमने सोचा भी नहीं था कि शिवम बच जाएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी पर फिर भी नाकाम रहे। मिशेल सेक्ट के महान संत ने आह भरी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ शिवम के हाथों नष्ट हो जाएगा। अगर शिवम 3 साल पहले मर जाता और ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड को मिशेल सेक्ट के इवल स्पिरिट से मिले होने की बात न बताता तो आज ये स्थिति न आती। उनकी योजना निश्चित रूप से सफल हो जाती। अब मार डालो, बातों का क्या फायदा। डेमन कैसल लॉर्ड की आंखें भयावह चमकी, सुनहरे पंजे बाहर निकले और मिशेल सेक्ट के लोगों को पकड़ने लगे। मिशेल सेक्ट के लोग अनिच्छुक थे और विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन मोस्ट होली के सामने उनकी बगावत बेकार थी। अंत में वे एक एक कर मारे गए। शिवम, तुम ठीक तो हो? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड आगे बढ़े और शिवम, समीर, राकेश के सामने पहुंचे। मास्टर, अगर आप और देर करते तो हम सब खत्म हो जाते। राकेश ने कड़वाहट से कहा, क्या तुम लोग गुरु पर देर से हाथ उठाने का दोष लगा रहे हो? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने मुस्कराते हुए डांटा, नहीं, हिम्मत नहीं। राकेश ने जल्दी से कहा, इस बार मिशेल सेक्ट को पकड़ना बेहद जरूरी था। अगर हम पहले ही हमला कर देते तो मिशेल सेक्ट बिल्कुल भी वार नहीं करता। बेशक अगर तुम सच में संकट में होते तो क्या मैं सच में कुछ नहीं करता? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने समझाया। शिवम और समीर ने सिर हिलाया। ये सच था। अगर ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड पहले ही वार कर देते तो मिशेल सेक्ट बिल्कुल नहीं चलता। शिवम, इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। लगता है बाई लोगों के युद्ध क्षेत्र में तुम्हें बहुत लाभ मिला। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने संतोष से कहा। सच तो ये था कि शिवम का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से भी अधिक था। उन्होंने पहले ही सन ऑफ गॉड के साथ शिवम की लड़ाई देख ली थी। धन्यवाद मास्टर। शिवम ने मुट्ठी भींचकर प्रणाम किया। चलो अब लौट चलते हैं, किसी ने कहा। शिवम ने चारों ओर देखा। हेवन सेक्ट का हाल बहुत बुरा था। इस बार हेवन सेक्ट को बहुत भारी नुकसान हुआ था। एक महान संत मारा गया और अन्य शिष्यों में आधे से अधिक खत्म हो गए। कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोग ज्यादातर युवा शिष्य और युवा पीढ़ी के एलीट्स थे। इतनी बड़ी हानि स्काई सेक्ट के लिए घातक थी। ये सोचना आसान था कि भविष्य में हेवन सेक्ट की पीढ़ियों में बड़ा खालीपन रहेगा। एक शक्ति जिसमें नई पीढ़ी का वारिस न हो बहुत भयावह होती है। चलो लौट चलते हैं। फिर एक एक कर सभी वापस जाने लगे। उन्हें अपने अपने संप्रदाय को तुरंत रिपोर्ट करनी थी। कई लोगों ने ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड मास्टर और फोर्ट कैसल लॉर्ड का आभार व्यक्त किया और फिर चले गए। इस समय शिवम ने वीरेंद्र और अभय को मैप से बाहर निकाला। जब उन्होंने स्थिति जानी तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अच्छा, अब हम ड्रैगन वैली लौटते हैं, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। उन्होंने हाथ हिलाया और उनके हाथ से एक युद्ध तलवार निकली जो अचानक 10,000 मीटर लंबी और सैकड़ों मीटर चौड़ी हो गई। ड्रैगन गॉड वैली के हजारों शिष्य उस तलवार पर चढ़ गए और वह तलवार ड्रैगन गॉड वैली की ओर उड़ चली। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की गति इतनी अद्भुत थी कि हजारों लोगों के साथ भी वे बहुत तेजी से एक ही दिन में ड्रैगन वैली लौट आए। कुछ दिनों बाद सुपर प्लेटफॉर्म की इस लड़ाई की खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। असंख्य लोग चौंक उठे। किसी ने नहीं सोचा था कि कॉन्फ्रेंस इतना अद्भुत और रोमांचक होगा। पहले शिवम ने डार्क हॉर्स की तरह उभरकर लोकेश को मारा और कॉन्फ्रेंस का पहला स्थान जीता। फिर उसने गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ शिखर युद्ध किया और युद्ध में ही प्रगति कर गॉड चाइल्ड को मार डाला। उसके बाद से शिवम कॉन्टिनेंट का पहला महान प्रतिभाशाली माना गया। इसके बाद इवल स्पिरिट्स ने महान संप्रदायों को घेर कर हमला किया और युद्ध के दौरान मिशेल सेक्ट ने गद्दारी कर दी। इनमें से हर एक घटना अविश्वसनीय और चौंकाने वाली थी और शिवम सच में कॉन्टिनेंट भर में मशहूर हो गया, जिसे असंख्य लोग याद रखने लगे। 10 दिन से भी कम समय में एक और खबर फैली जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दिया। कॉन्टिनेंट के 12 पूर्वज एकजुट हुए और एक विशाल सेना लेकर मिशेल सेक्ट को दबाने पहुंचे।
लेकिन जब 12 शक्तिशाली वहां पहुंचे तो मिशेल सेक्ट के सारे मास्टर्स पहले ही भाग चुके थे। वहां केवल कमजोर लोग बचे थे। मिशेल सेक्ट के मास्टर्स कहां गए कोई नहीं जानता। कुछ का अनुमान था कि मिशेल सेक्ट अभी भी कॉन्टिनेंट में कहीं छिपे हुए हैं, और एक और अनुमान ने सबको और भी चौंका दिया। अगर मिशेल सेक्ट इवल स्पिरिट्स से जुड़ सकता है तो क्या कॉन्टिनेंट के अन्य 12 शीर्ष संप्रदाय भी इवल स्पिरिट्स की ओर मुड़ सकते हैं? क्या मिशेल डाओ सेक्ट किसी और संप्रदाय के भीतर छिप सकता है? जैसे ही यह अनुमान निकला पूरा कॉन्टिनेंट हिल गया। 12 शीर्ष पूर्वज एक दूसरे से सतर्क हो गए, क्योंकि यह अनुमान संभव था। कुछ समय तक कॉन्टिनेंट के बड़े स्कूलों में भीषण हलचल चलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदली। अब से कॉन्टिनेंट में 13 शीर्ष संप्रदाय नहीं रहे, केवल 12। इस दौरान शिवम ड्रैगन फोर्स वैली में रहकर साधना करता रहा और इंस्क्रिप्शन का सेकेंडरी बॉडी पूरी तरह ठीक होने में जुटा रहा। सुपर प्लेटफॉर्म युद्ध के 1 महीने बाद इंस्क्रिप्शन का सेकेंडरी बॉडी पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसका टूटा हुआ हाथ भी फिर से उगाया था। यहाँ तक कि सेकेंडरी लाइफ की साधना भी एक कदम आगे बढ़ने की स्थिति में थी। आखिरकार शिवम का मुख्य शरीर पहले ही लॉर्ड टैंक रेल्म तक पहुंच चुका था। मुख्य शरीर और दूसरा शरीर एक ही व्यक्ति हैं, अनुभव भी समान है। दूसरा शरीर भी कानून रेल्म से दूर नहीं था। बबल भी लगता था कि ब्रेक थ्रू करने वाला है और मैप में सो रहा था। इस दिन शिवम ने ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड से भेंट की। शिवम, क्या तुम प्रिजन मॉन्यूमेंट के फ्रैगमेंट्स चाहते हो? ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मास्टर, मेरे शरीर में एक और रक्तरेखा है, जेल स्टेल। प्रिजन स्टेल के फ्रैगमेंट्स मेरे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, शिवम ने कहा। शिवम ने बोलकर प्रिजन मॉन्यूमेंट का ब्लड लाइन प्रकट कर दिया। जब शिवम के ऊपर प्रिजन मॉन्यूमेंट की रक्तरेखा तैर रही थी तो ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर आश्चर्यचकित रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने शिवम में प्रिजन मॉन्यूमेंट की रक्तरेखा देखी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि शिवम ने पहले से ही प्रिजन मॉन्यूमेंट का एक टुकड़ा इकट्ठा कर लिया था। कुछ देर सोचने के बाद ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड बोले, शिवम, इस बार तुम्हें 2 प्राचीन खजाने मिले हैं। ये सब तुम्हारा ही श्रेय है, और संप्रदाय के लिए एक और खजाना है। प्रिजन मॉन्यूमेंट का फ्रैगमेंट तो केवल सहायक वस्तु है, इसका बहुत उपयोग नहीं है। तुम्हें चाहिए तो लेना, कोई बड़ी समस्या नहीं। धन्यवाद मास्टर। शिवम बहुत प्रसन्न हुआ। ये तो तुम्हारा हक है, पर एक समस्या है। 3 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस होगा। जब दूसरे संप्रदाय मौजूद होंगे तब इसे समझाना आसान नहीं होगा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। 3 साल बाद अगर दूसरा संप्रदाय पहला स्थान ले ले तो मैं इसे समय पर सौंप दूंगा, शिवम ने कहा। शिवम के मन में था कि 3 साल बाद वह ऐसा उपाय करेगा जिससे ड्रैगन वैली फिर से पहला स्थान ले, तब प्रिजन मॉन्यूमेंट का टुकड़ा सौंपने की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर भी यह उसकी शक्ति पर निर्भर था। अगर शिवम की ताकत इतनी हो जाए कि वह कॉन्टिनेंट पर राज करे तो प्रिजन मॉन्यूमेंट का फ्रैगमेंट रखने पर कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें दूंगा, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। सचमुच 2 दिन बाद ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने शिवम को प्रिजन मॉन्यूमेंट का फ्रैगमेंट सौंप दिया। इसके बाद 3 पार्ट आएंगे, बाकी स्टोरीज के पार्ट आएंगे, और गंगा और मिस्टीरियस मैन के भी एपिसोड बहुत सारे आएंगे आज या कल में। और एक स्टोरी के मेंबर्स के लिए और स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द।